हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग कल्टिवेशन नॉवल परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में। और हाँ, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अध्याय 1231 स्वर्गीय देवताओं में प्रथम भगवान स्तर का अखाड़ा। ये निश्चित रूप से कुछ आसान नहीं था। यह एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ने के लिए एक जगह थी जो आकाश में लटका हुआ था, जिसके चारों ओर दर्शकों के लिए जगह थी। यह एक ऐसा अखाड़ा था जो जीवन मरण की लड़ाई का मैदान बन सकता था। साथ ही सभी प्रकार के प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते थे। विरोधियों और परिस्थितियों में अंतर के कारण लागू किए जाने वाले प्रतिबंध भी भिन्न होंगे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रतिबंध एक ही साधना क्षेत्र में लड़ने का था, जिससे उन लोगों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती थी जो पूर्ण शिखर की खोज में थे और उसी साधना क्षेत्र के शीर्ष पर लड़ना चाहते थे। ये स्पष्ट था कि शेहाव ने देव स्तर के क्षेत्र में लड़ने का सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि वह तथाकथित शिखर की लड़ाई लड़ना चाहता था। दोनों एक ही साधना क्षेत्र में भयंकर प्रतिस्पर्धा करेंगे। लिटिल स्काई किंग एक परिपूर्ण कीमती बीज के साथ विलीन हो गया और उसकी साधना अभी गहरी और अथाह थी। मार्शल डाउ के शीर्ष पर खड़ा था, इसलिए अभी अन्य सभी से ऊपर विरोधियों को ढूंढना मुश्किल था। चूंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वे एक वास्तविक निर्णायक लड़ाई नहीं बल्कि एक सभ्य लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसका तात्पर्य था कि वे इस तरह से शीहाव के लिए विचार दिखाएंगे, तो शीहाव ने इस प्रकार की विधि से जवाब दिया। शेहाव को तथाकथित विचार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष को लगा कि यह अनुचित था और उसे लगा कि उसकी शक्ति बहुत अधिक थी और उसका साधना क्षेत्र बहुत ऊंचा था, तो उन्हें उसी साधना क्षेत्र में देव स्तर के क्षेत्र में एक महान युद्ध करना चाहिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। लिटिल स्काई किंग की क्या पहचान है? वह उस देव स्तर के अखाड़े की लड़ाई में आपके साथ क्यों आएगा? ये तो बस बच्चों का खेल है। बिल्कुल, क्या आपने अकादमी के बुजुर्गों को युवा पीढ़ी से लड़ने के लिए इस तरह का विचार दिखाते देखा है? तुरंत ही कुछ लोग ऐसे थे जो इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बेतुका है। उन्हें लगा कि छोटा आकाश राजा ऊपर था, तो उसे अपने हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत थी। शेहाव ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से वहीं खड़ा रहा। फिर भी उसने पहले ही अपना कदम उठा लिया था, अपनी खुद की निर्णायक लड़ाई की विधि का सुझाव दिया। चाहे दूसरा पक्ष इसे स्वीकार करना चाहे या नहीं, यह उसकी समस्या नहीं थी। स्वर्गीय देवता संस्थान के कई लोग शोर मचाते हुए उठ खड़े हुए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शेहाव इतना साहसी होगा, वास्तव में उसी साधना क्षेत्र में रहते हुए छोटे आकाश राजा को चुनौती देगा। हालांकि वे वास्तव में इस लड़ाई को देखना चाहते थे। वे सभी सुन चुके थे कि लिटिल स्काई किंग कितना वीर था। वह अपने साथियों के बीच बेजोड़ था, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ये देखना चाहते थे कि क्या वह उसी साधना क्षेत्र में अन्य सभी को हरा सकता है। हुआंग एक साधारण व्यक्ति नहीं है। जब से वह आया है तब से लेकर अब तक उसके प्रदर्शनों ने भी उसी साधना क्षेत्र में अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो हुआंग को पहले कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। उसने सीमा लंघ दी है, उसके साथियों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हर कोई शोर मचाने लगा। उनमें से कुछ ने वास्तव में व्यक्त किया कि वे क्या सोचते हैं, अन्य जानबूझकर आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहे थे। वे लिटिल स्काई किंग को शेहाव के साथ एक महान लड़ाई लड़ने के लिए उकसाना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कई लोगों ने सुना था कि लिटिल स्काई किंग अपने सभी साथियों से ऊपर है, जो किसी भी क्षेत्र के शिखर पर चुनौती से कभी नहीं डरता। ये वही था जिसके लिए वह प्रयास करता था, हार को तरसता था। मैं वास्तव में इस तरह की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं आज आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, लिटिल स्काई किंग ने कहा, जिससे सभी हैरान रह गए। उसने वास्तव में चतुराई से मना कर दिया। ये व्यवहार उसकी शैली से मेल नहीं खाता था। क्या ये हो सकता है कि छोटा आकाश राजा डर गया था? ऐसा कोई तरीका नहीं था। अमर अकादमी के लोगों को विश्वास नहीं था कि लिटिल स्काई किंग लड़ाई से डरेगा। वह घमंडी और अहंकारी था। 9 स्वर्गों 10 पृथ्वी में सभी चुनौती देने वालों का सामना करने में सक्षम था। मैंने अभी अभी दाव बीज के साथ विलय किया है और भले ही यह सफल रहा, लेकिन ये बहुत स्थिर नहीं है। इसे समेकित करने के लिए समय चाहिए। लिटिल स्काई किंग मुस्कुराया और फिर आगे बताते हुए कहा, मैं एक बेजोड़ कीमती बीज प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन इससे पहले कि यह सही बीज स्थिर हो जाए, भले ही यह एक अवसर है, यह एक आपदा भी हो सकती है। इन शब्दों के पीछे क्या अर्थ था? हर कोई हैरान था और अधिक भ्रमित महसूस कर रहा था। क्योंकि यह एक उत्तम बीज है, इसलिए इसके पूरी तरह स्थिर होने से पहले सभी अवरोध अप्रभावी हो जाते हैं। यहाँ तक कि देव स्तर का क्षेत्र भी मुझे दबा नहीं सकता, इसलिए हमारे लिए तथाकथित समान स्तर की लड़ाई करना बहुत कठिन है। लिटिल स्काई किंग ने एक प्रकार का बेजोड़ आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। सभी लोग चौंक गए और फिर वे नाक से फट गए। ये छोटा आकाश राजा कितना शक्तिशाली था, यहाँ तक कि भगवान स्तर का अखाड़ा भी उसे दबा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अगर विशेष प्रतिबंध लगाए गए थे तो भी यह उसके खिलाफ अप्रभावी होगा। सचमुच अत्याचारी और बेजोड़। तथाकथित बेजोड़ होना क्या है? ये वास्तव में यही है, प्रतिबंध भी उसे दबा नहीं सकते। यही वह है जो वास्तव में बिना बराबरी के सर्वोच्च है। स्वर्गीय देवता संस्थान से हर कोई हिल गया, मदद नहीं कर सका लेकिन सदमे महसूस किया। भले ही यह सही बीज से संबंधित था, ये भी इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में बहुत मजबूत था। ये पहली बार था जब अमर अकादमी के लोगों ने भी यह सुना। अभी वे सभी हैरान थे। कई अनुयायी लिटिल स्काई किंग की बेजोड़ वीरता की प्रशंसा करते हुए रोने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि राजकुमारी याओ युए जो मेहराबदार पुल पर खड़ी थी, उसने भी मुड़कर इस अत्यंत प्रतिभाशाली असाधारण नायक को देखा। उसे गहरा सदमा लगा। वह बहुत भावुक हो गई, उसकी आंखों में चमकीले रंग घूमने लगे। छोटा आकाश राजा असाधारण और अलग है। इस प्रकार की शक्ति रखने वाला वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्वजों से आगे निकल जाता है और वर्तमान को चकित कर देता है, इस स्वर्ग और पृथ्वी को देखता है। अतीत से लेकर अब तक बहुत कम लोग आपकी तुलना कर सकते हैं। राजकुमारी याओ यू ने प्रशंसा में कहा।
उसके पास आकाश राजा की उपाधि इसलिए है क्योंकि उसके पास इसे साबित करने की ताकत है। उसकी वीरता सर्वविदित है, यहाँ तक कि देव स्तर का अखाड़ा भी उसे रोक नहीं सकता। मेहराबदार पुल पर मौजूद अन्य लोग गर्व से बोले, तथाकथित अपराजित वास्तव में यही है जिसे दबाया नहीं जा सकता, भले ही दूसरे प्रयास करें। अमर अकादमी के कई शिष्य चिल्ला उठे, लगभग उसकी पूजा करते हुए। जब शेहाओ ने यह सुना तो वह थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन वह घबराया नहीं, न ही उसे कोई डर लगा। बस उसकी आंखें गहरी हो गईं। क्या अब तुम डर गए हो हुआंग? अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम छोटे आकाश राजा से कितने हीन हो, है ना? किसी ने अहंकार से चिल्लाया। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बराबर न होने की निशानी क्या है? यही इसका सच्चा स्वरूप है। मेहराबदार पुल पर वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और शेहाओ का उपहास किया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, शेहाओ ने इन शब्दों से प्रभावित हुए बिना शांति से खुद से कहा। तथाकथित शानदार स्थिति उसके दिल को हिला नहीं पाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने वास्तव में पहले भी ऐसा अनुभव किया था। जब उसने निचले क्षेत्र में दोहरे शिष्य उपयोगकर्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्होंने एक देव स्तर के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की। उस समय क्षेत्र लगभग पूरी तरह से टूट गया था। यद्यपि वह विनाश अस्थायी था, फिर भी क्या उस समय उसने सचमुच ऐसा अनुभव किया था? वह आखिर किस बारे में बात कर रहा है? किसी ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लगता है कि उसने ऐसा समय अनुभव किया है जब देव स्तर का क्षेत्र उसे दबा नहीं सका। कुछ लोग तो तुरंत ही आश्चर्यचकित हो गए। कई लोगों को वास्तव में इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, विशेष रूप से इमोर्टल अकेडमी के लोगों को, जो यह महसूस करते हुए हैरान थे कि वह झूठ बोल रहा था। इस समय राजकुमारी याओ यू ने एक बार फिर सलाह देते हुए कहा, छोटे आकाश राजा, चूंकि यह आपके लिए कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो चलो बैठो और बात करो। इसे हथियारों के माध्यम से हल करने की आवश्यकता नहीं है। हम कर सकते हैं, मैं उसे एक मौका दूंगा। लिटिल स्काई किंग ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। अभी उसका साधना क्षेत्र वास्तव में एक स्तर ऊपर था और अमर बीज के साथ विलय के बाद वह पहले से ही एक संप्रदाय मास्टर स्तर का व्यक्ति था, भले ही उसकी हालत अभी भी बहुत स्थिर नहीं थी। आकाश राजा, कृपया कार्रवाई करें, उसे माफ न करें। कई लोग चिल्लाए। रियल टूम में रहते हुए अमर अकादमी के लोगों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उन सभी को अकेले शेहाओ ने दबा दिया। उनमें से कई लोग इस आक्रोश की लहर को बाहर निकालना चाहते थे, उम्मीद करते थे कि लिटिल स्काई किंग उनसे मजबूती से निपटेगा। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी थे जो तथाकथित देव स्तर के अखाड़े युद्ध से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उसे अपने संप्रदाय गुरु स्तर की ताकत से शेहाओ को मार देना चाहिए। क्या यू वुडी एक आया? छोटे आकाश राजा ने पूछा। इमोर्टल अकेडमी के लोग दंग रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ये नाम लेगा। स्वर्गीय देवता संस्था के लोग और भी अधिक चकित थे। ये वास्तव में एक अजीब नाम था। वास्तव में ब्रह्मांड में बिना किसी बराबरी के खुद का नाम रखना, ये वास्तव में थोड़ा बहुत अभिमानी था। वह आया, लेकिन वह हमारी उड़ान की जादुई कलाकृति के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि एक अलग उड़ान की कीमती कलाकृति के साथ आया था। किसी ने शांत और सतर्क तरीके से कहा, चूंकि वुडी यहाँ है तो वह खुद को क्यों नहीं दिखाता? वह हुआन के खिलाफ लड़ सकता है। लिटिल स्काई किंग ने कहा। स्वर्गीय देवता संस्था के लोग भ्रमित थे। ये व्यक्ति कौन था? क्या वह लड़ाई में लिटिल स्काई किंग का प्रतिनिधित्व कर सकता था? ये तथाकथित यू वुडी कौन है? राजकुमारी याओ यू लिटिल स्काई किंग के पास खड़ी थी और इस तरह पूछ रही थी। वह भी काफी हैरान थी। शायद स्वर्गीय देवता स्तर पर सबसे शक्तिशाली। लिटिल स्काई किंग ने अविश्वसनीय रूप से उच्च मूल्यांकन देते हुए कहा, जिससे तुरंत आश्चर्य की चीखें निकल गईं। अमर अकादमी में इस प्रकार के व्यक्ति हैं। राजकुमारी याओ यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। स्वाभाविक रूप से, मेरी अमर अकादमी प्रतिभाओं से भरी हुई है। हमारे नायक जहां भी जाते हैं, दुनिया को नीचे देखने में सक्षम होते हैं। हमारे पास केवल एक स्काई किंग ही नहीं है, अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं भी हैं। किसी ने कहा। स्वयं दी गई उपाधियां। स्वर्गीय देवता संस्थान के कुछ लोग थे जो उपहास कर रहे थे, संदेह और अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे थे, चीजों को भड़काने से नहीं डर रहे थे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यू वुडी बहुत शक्तिशाली है। जो कोई भी उसे हरा सकता है, वह सचमुच स्वर्गीय देवताओं में नंबर 1 हो सकता है। लिटिल स्काई किंग ने कहा। स्वर्गीय देवता संस्था के सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। बहुत से लोगों ने इस तथाकथित यू वुडी के बारे में पूछा। अमर अकादमी के महान बुजुर्ग के अंतिम शिष्य। महान बुजुर्ग ने अपने जीवन में केवल 2 प्रशिक्षुओं को पढ़ाया है और यू वुडी उनमें से एक है। उन्हें दूसरे छोटे आकाश राजा के रूप में प्रशंसा मिली, जो संप्रदाय मास्टर स्तर के तहत अमर अकादमी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इसके तुरंत बाद खबर फैल गई। अमर अकादमी के लोग बहुत घमंडी थे। उनका मानना था कि अमर अकादमी के स्वर्गीय देवताओं में नंबर 1 होना 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में नंबर 1 होने के समान था। एक छोटी नाव हवा से आई, उस पर एक बुरे कपड़े पहने हुए पुरुष खड़ा था, धुंधला और अस्पष्ट। छोटी नाव अराजक ऊर्जा से लिपटी हुई थी, जैसे कि वह दुनिया की शुरुआत से ही आई हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब यह नाव चलती थी तो शून्य टूट जाता था और दृश्य आश्चर्यजनक होते थे। वुडी, तुम आ गए। लिटिल स्काई किंग ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। फिर उसने सभी से परिचय कराया। जब मैं स्वर्गीय देवता क्षेत्र में था तो वुडी मुझसे कमजोर नहीं था। इस तरह का परिचय गंभीरता से किया गया था और यह बेहद चौंकाने वाला था। यू वुडी इतना शक्तिशाली था। यू वुडी आकाश के नीचे स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 है। अमर अकादमी के लोगों ने जोड़ा। इस तरह की प्रशंसा वास्तव में आश्चर्यजनक थी। यदि आप वुडी को हरा सकते हैं तो मैं अस्थायी रूप से आपको यह नीला कवच उधार दूंगा। दाव बीज के साथ सफलतापूर्वक विलय करने के बाद विजेता के पास कवच होगा। लिटिल स्काई किंग ने कहा। इससे स्वाभाविक रूप से बहुत हलचल मच गई। यू वुडी आसमान से उभरा, अप्रत्याशित रूप से पिछले छोटे आकाश राजा से कमतर नहीं, स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 होने की शक्ति रखता था। वह वास्तव में नंबर 1 है। शी हाओ के होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी।
स्वाभाविक रूप से भले ही आप 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में खोज करें, लेकिन स्वर्गीय देवता क्षेत्र में उससे मेल खाने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा। अमर अकादमी के कई लोगों ने उसे जवाब दिया, यूडी पर पूरा भरोसा था। जब सभी ने ये सुना तो वे भावुक हुए बिना नहीं रह सके। कितने लोगों ने ये दावा करने की हिम्मत की कि वे स्वर्ग के नीचे एक निश्चित साधना क्षेत्र में बेजोड़ हैं। उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अमर अकादमी के सभी लोग स्वीकार करते थे। यहाँ तक कि लिटिल स्काई किंग भी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, तो मैं जल्द ही स्वर्गीय देवता क्षेत्र में तथाकथित नंबर 1 बन जाऊंगा, शी हाओ ने कहा। ठीक इसी समय वह चमकती हुई सफेद लौकी हिली, अमर धुंध उठ रही थी। लौकी का मुंह खुला, रोशनी का एक दरवाजा निकला, लोगों का एक समूह बाहर निकला। सेक्रेड अकेडमी के लोग अब चुप नहीं रहे, वे सभी सामने आ गए। कुल मिलाकर 40 से 50 लोग थे। उनकी सारी रक्त ऊर्जा उमड़ रही थी, मानो वे प्रागैतिहासिक ड्रैगन और फीनिक्स का समूह हो, जो अमर अकादमी के अलग और दूरस्थ आभा से थोड़ा अलग थे। ये लोग जोरदार और शक्तिशाली थे। हालांकि इसके तुरंत बाद वे फिर से शांत हो गए, उनकी आभा नियंत्रित हो गई। उनकी सभी आकृतियां अस्पष्ट हो गईं, जैसे कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के समय से ही प्राकृतिक देवता और शैतान थे। उनके शरीर शून्य में ऊंचे दिखाई दे रहे थे। वांगशी भी वहां मौजूद थे, क्योंकि वहां सेक्रेड अकेडमी से एक असाधारण स्वर्गीय प्रतिभा थी, जो विवाह के माध्यम से वांग परिवार से जुड़ सकती थी। जब पहाड़ों में बाघ नहीं होते तो बंदर भी राजा होने का दावा करते हैं। सेक्रेड अकेडमी के किसी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, आप सब क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये बात किस पर कह रहे हैं? अमर अकादमी के लोगों ने गुस्से से देखा, उनमें से कई लोग बहुत क्रोधित थे। वर्तमान विश्व की विधियों की साधना करने वालों में से अधिकांश अज्ञात रहना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि प्राचीन विधियों की साधना करने वालों में से भी। आपकी अमर अकादमी में कोई भी स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 होने की उपाधि का दावा नहीं कर सकता है, पवित्र अकादमी से किसी ने निर्दयता से कहा। सभी लोग तुरंत शोर मचाने लगे। यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बस देव स्तर के क्षेत्र में आएं और लड़ें। आइए देखें कि स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 कौन है। पवित्र अकादमी लड़ने के लिए विशेषज्ञों को भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकती है, अमर अकादमी के लोगों ने ठंडे स्वर में कहा। माहौल तुरंत और तनावपूर्ण हो गया। दोनों अकादमियां पहले भी एक दूसरे के विरोध में खड़ी थीं और एक दूसरे से ऊपर होने की कोशिश कर रही थीं। अगर आप सभी यही चाहते हैं तो यह एक महान युद्ध है। हम इस बार स्वर्गीय देवता संस्थान में विशेष रूप से आदान प्रदान और बातचीत करने के लिए आए हैं, पवित्र अकादमी से किसी ने उत्तर दिया। छोटे आकाश राजा, तुम भी आकर लड़ सकते हो। हमें इस बात का डर नहीं है कि नियम तुम पर असर नहीं करेंगे, हम फिर भी स्वर्गीय देवता क्षेत्र में लड़ेंगे, पवित्र अकादमी से किसी ने चिल्लाकर कहा। क्यों नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए उत्सुक हूं जो मुझे हरा सके, लिटिल स्काई किंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह अप्रत्याशित रूप से वास्तव में कार्रवाई करने जा रहा था। हिंग, मैं केवल सच बोल रहा हूँ। पहले कुछ लोग थे जो प्राचीन काल में गायब हो गए थे। इसी तरह अमर ऊर्जा की खेती की, जो स्वर्गीय देवता क्षेत्र में आप सभी को हराने में सक्षम थे। अकेले हमारे पवित्र अकादमी को छोड़ दें जो सर्वोच्च शासन करता है, पवित्र अकादमी के लोगों ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। आओ आओ आओ, हम लड़ेंगे। दोनों पक्ष क्रोधित थे, निर्णायक युद्ध करने वाले थे। हान, हवा में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल अखाड़ा दिखाई दिया। ये भव्य और राजसी था, हर जगह अमर धुंध थी। ये स्पष्ट था कि कुछ पुराने राक्षस थे जिन्हें जगाया गया था, तथा उन्हें सीधे अखाड़े में लाकर लड़ने की अनुमति दी गई थी। बहुरंगी रोशनी चमक उठी। अब एक व्यक्ति अखाड़े में दिखाई दे रहा था, ठीक से हाओ। उसे वहां किसी ने भेजा था। इससे पहले कि वह कुछ भी व्यक्त करता, उसे चुनौती देने के लिए मजबूर किया गया। स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 कौन है, ये निर्धारित करने के लिए एक निर्णायक लड़ाई। किसी ने चिंता में चिल्लाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां अस्थि ग्रंथ थे जो अखाड़े में आपस में गुथे हुए थे, और अंततः पात्रों की इस पंक्ति का निर्माण हुआ। ये देखना आसान था कि पुराने राक्षसों ने अब इस महान लड़ाई को एक नाम दे दिया है, और इस प्रतियोगिता का उपयोग ये देखने के लिए कर रहे हैं कि स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 कौन है। 1. युग ब्रह्मांड बुद्धि अप्रतिम। अध्याय 1232 बिना बराबरी के। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी, यहाँ तक कि पुराने राक्षस भी खुद को रोक नहीं पाए। सभी को संकेतों का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, एक महान लड़ाई को अंजाम दिया। स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 इस प्रकार की लड़ाई अखाड़े पर की जाने वाली थी। हर कोई जानता था कि यह निश्चित रूप से एक प्रकार का प्रोत्साहन था। 3 महान संस्थाओं की शक्ति का प्रदर्शन था, उनकी महिमा और प्रतिभा का प्रदर्शन था। बिना किसी संदेह के शेहाओ ध्यान का केंद्र बन गया, जिसे सबसे पहले भेजा गया। शुरू में उसके और लिटिल स्काई किंग के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसके बाद उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब उसे और भी ज्यादा सीधे तौर पर तूफान के सामने लाया गया। बेशक अब जब वह यहाँ ऊपर था तो वह भाग नहीं सकता था। हालांकि भागना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि वह शुरू में लड़ाई के जरिए ही सब कुछ तय करने वाला था। सचमुच अहंकारी, वह स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 का खिताब हासिल करने के लिए सबसे पहले ऊपर गया, लेकिन मेरी राय में वह जल्दी ही नीचे गिर जाएगा, किसी ने ऊंची आवाज में कहा। मेरे अमर अकादमी के लोग अभी भी ऊपर नहीं गए थे, फिर भी वह पहले से ही अधीर है, वास्तव में काफी साहसी है, किसी ने मजाक उड़ाया। शेहाओ की नजर बिजली की तरह उन लोगों पर घूम रही थी, उनकी बातों को दिल पर नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे सिर्फ ताकत के साथ बोलने की जरूरत थी, ये निर्धारित करने की कि मैदान में असली चीज कौन है। भव्य अखाड़े में एक प्राचीन भावना थी, साथ ही एक प्रकार की उदासी भी। पता नहीं कितने हजारों सालों से यह अस्तित्व में था। यह अविश्वसनीय रूप से बड़ा था, इतना कि वे अपनी इच्छानुसार लड़ सकते थे। इसे अखाड़ा कहने के बजाय इसे तैरता हुआ महाद्वीप कहना बेहतर था। जमीन पूरी तरह से पत्थरों से बनी थी, इसकी सतह पर धारियां थीं, गहरी और जटिल। ये महान दाव प्रतीक थे। यदि यह साधारण पत्थर भी होता जिस पर ये पैटर्न उत्कीर्ण होते, तो भी यह काफी मजबूत होता। इस प्रकार की विशेष सामग्री की तो बात ही छोड़िए।
उन्हें अखाड़े को तोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ी, युद्ध के मैदान के अस्थिर होने की चिंता नहीं करनी पड़ी, हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ये प्राचीन सर्वशक्तिमान प्राणियों द्वारा परिष्कृत युद्ध का मैदान था, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं टूटेगा। सावधान रहो, किंग यी ने नीचे से आवाज भेजी, क्योंकि वह जानती थी कि शी हाओ को असाधारण रूप से भयानक विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई बेहद खतरनाक होगी। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं, हर कोई मैदान की ओर देख रहा था। हम वास्तव में इस स्थिति में पहुंच गए हैं, तीनों अकादमियां यहाँ एक महान युद्ध लड़ने वाली हैं। राजकुमारी याओ यू की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब वह अखाड़े को घूर रही थी। उसने अब उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर चमकती लौकी के ऊपर कई दर्जन लोग एक दूसरे के बगल में खड़े थे, उनमें से कई व्यक्ति सबसे तेजस्वी थे, जो दाव के साथ सामंजस्य बिठा रहे थे, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने वाले हों। वांगशी भी वहां मौजूद थे, उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान दिया गया। ये वही युवक है जो पहले वांग परिवार के खिलाफ गया था, जिससे संघर्ष छिड़ गया था। किसी ने पूछा। वांगशी ने सिर हिलाकर कहा, वह है। भाभी निश्चिंत रहें, बस मेरे कुछ करने का इंतजार करें। वह जरूर गिर जाएगा, उसने जो भी उपद्रव मचाया है, वह बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। उनमें से एक ने कहा। वांगशी ने एक ठंडी सांस छोड़ी, उसके सुंदर और चमकते चेहरे पर चेतावनी का भाव प्रकट हो रहा था। स्पष्ट रूप से उसे इस प्रकार का संबोधन पसंद नहीं आ रहा था। भाभी और मेरे उस बड़े भाई की सगाई कुछ समय पहले ही हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार का संबोधन बिल्कुल भी गलत नहीं है। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर में हमारे लोग ऊपर जाएंगे और उसे हरा देंगे। हमारी पवित्र अकादमी चरम सीमाओं के रास्ते पर चलती है, लगातार सीमाओं को पार करती है, सभी बेहतरीन प्रतिद्वंद्वी हमारे लिए धारदार पत्थर बन जाएंगे। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वांगशी को यह नाम पसंद नहीं था, फिर भी उसने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, हुआंग निश्चित रूप से एक शानदार प्रतिभा है, उसकी साधना स्वर्ग से धरती तक पहुंचने वाली है, उसे अपने साथियों के बीच शायद ही कभी योग्य प्रतिद्वंद्वी मिले हों। जो लोग उसे कम मानते हैं, उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहां एक अस्पष्ट आकृति थी जो एक राक्षसी देवता की तरह दिख रही थी, जो आदिम अराजकता से बाहर आया था। एक प्रकार का महान विस्मय प्रकट करते हुए उसने कहा, भाभी आप चीजों के बारे में बहुत सोचती हैं। हम उन्हें दिखाएंगे कि स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 कौन है। बिल्कुल, नंबर 1 स्वर्गीय देवता क्षेत्र का व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी पवित्र अकादमी से एक युवा सर्वोच्च व्यक्ति होगा। एक अन्य व्यक्ति ने आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा। अखाड़े में शी हाओ अकेले खड़े रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। वुडी, क्या तुम लड़ने को तैयार हो? लिटिल स्काई किंग ने कहा। उसने छोटी पत्ती वाली नाव पर खड़े नौजवान की ओर देखा। ये व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से उसके लिए इतनी गंभीरता से बात करने के योग्य था। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। ये व्यक्ति वास्तव में एक स्वर्ग विद्रोही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे लिटिल स्काई किंग ने माना था कि जब वह स्वर्गीय देवता क्षेत्र में था तो वह खुद से कमजोर नहीं था। वह ठीक है। यू वुडी ने सिर हिलाया और फिर वह आगे बढ़ा, तुरंत अंतरिक्ष को चीरता हुआ, छोटी नाव को छोड़कर उस विशाल मैदान में प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली तूफान आया। वह भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था, उसका शरीर मध्यम कद का था, उसका रूप बिल्कुल साधारण और सरल था, लेकिन स्वभाव में वह डराने वाला था। जब अमर ऊर्जा उसके शरीर से बिखरी तो वह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक लग रहा था। अमर अकादमी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब वे संयमित थे तो उनके शरीर और मन आध्यात्मिक झीलों की तरह शांत थे, इस दुनिया में बह रहे थे, लेकिन एक बार जब वे शक्ति के साथ फट पड़े तो उन्होंने शून्य को अमर तलवार की तरह काट डाला, जो चरम सीमा तक भयानक था। अमर ऊर्जा की साधना करने वालों के चेहरे थोड़े काले पड़ जाते थे। सुंदर न होना अपने आप में एक खास बात थी। यू वुडी का भौतिक शरीर बेहद मजबूत था, जब उसकी अमर ऊर्जा पर नियंत्रण होता था तो वह किसी साधारण व्यक्ति से अलग नहीं दिखता था। हालांकि शी हाओ जानता था कि यह एक भयानक व्यक्ति था, उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक सार उमड़ रहा था, मानो वह एक निष्क्रिय ड्रैगन था। वरिष्ठ भाई यू, कृपया हमें अपनी सबसे बड़ी अमरदाओं उपलब्धियां दिखाएं, जल्दी से उसे नीचे ले जाएं। स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 वह कैसे हो सकता है जिसे वह लक्ष्य बना सकता है? यू वुडी की तुलना कौन कर सकता है? स्वर्गीय देवता संस्थान का हुआंग अभी भी पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ भाई यू, जल्दी से इस लड़ाई का फैसला करो। अमर अकादमी के लोग जोर से चिल्लाए, उन्हें यू वुडी पर बहुत भरोसा था, उन्हें लग रहा था कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। उनकी नजर में शी हाओ को हराना बस समय की बात थी। यह इस हद तक बढ़ गया कि कई लोग यह अनुमान लगाने लगे कि यू वुडी को हुआंग को हराने के लिए कितनी चालें चलनी पड़ेंगी। यू वुडी, जिसका चेहरा थोड़ा सा काला था, ने अपनी आंखों से रोशनी छोड़ी, उसकी पुतलियों से चांदी सफेद चमक की 2 धारियां निकली। वे अप्रत्याशित रूप से 2 चांदी के फीनिक्स में बदल गए, जो स्वर्ग से बहने वाली सफेद रंग की लपटें लेकर शी हाओ की ओर दौड़े। सब लोग घबरा गए। इन दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया, बस यूं ही महायुद्ध शुरू हो गया। यू वुडी ने अभी अपनी आंखें खोली ही थी कि इस तरह का भयावह दृश्य पहले से ही निर्मित हो चुका था। उसकी पुतलियों में चांदी के रंग की प्राचीन हवा थी। ये दृश्य वाकई बेहद चौंकाने वाला था। स्वर्गीय फीनिक्स शक्ति, किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। स्वर्गीय देवता संस्थान के कई लोग पहले से ही जानते थे कि शी हाओ ने एक बेहद भयावह व्यक्ति का सामना किया था। उनके प्रतिद्वंद्वी ने प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स की शक्ति को उनकी आंखों में परिष्कृत किया, जिसका मतलब था कि उनका भौतिक शरीर निश्चित रूप से और भी अधिक भयावह था। डोंग, ऐसा लग रहा था जैसे शून्य से गड़गड़ाहट की एक तेज चमक गिरी हो, जिससे सभी लोग हिल गए, उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। शी हाओ ने हमला करते हुए इशारा किया। 2 स्वर्ण दिव्य जंजीरें जो अतुलनीय रूप से चमकदार थीं, बिजली की तरह आकाश में चमकी। यह विलो देवता कीमती तकनीक थी। 2 शाखाओं ने यू वुडी की आंखों को छेद दिया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सुनहरे पत्ते हर जगह एक महान वर्षा की तरह नाच रहे थे, जो असीम सफेद रंग की लपटों पर उतरते हुए धधकती रोशनी ले जा रहे थे। धिक्कार, यू वुडी की आंखों के सामने बहुत सारे पैटर्न दिखाई दिए, जो एक बर्फ सफेद स्वर्गीय फीनिक्स का रूप ले रहे थे। अपने पंखों के फड़फड़ाने से 2 सुनहरी शाखाएं रुक गईं और चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगीं। यू वुडी, उसे मार डालो।
अमर अकादमी के कई लोग चिल्लाए, मानो वे खुद युद्ध के मैदान में खड़े हों, मानो वे ही लड़ रहे हों। वे इस सबसे तीव्र और रोमांचक महान युद्ध में पूरी तरह से डूबे हुए थे। दर्शक तुरंत जाग गए, कई लोग चिल्लाने लगे, ये स्थान अत्यंत शोरगुल वाला हो गया, वातावरण जीवंत हो गया। कौन ये शोर मचा रहा है, मेरे दिव्य देव संस्थान को परेशान कर रहा है। ठीक इसी समय दूर से एक प्रकाश की चमक दिखाई दी। एक विशाल युद्धपोत यहाँ आया। स्वर्गीय देवता संस्था की वर्तमान विश्व पद्धति के लोग वापस लौट आए। वे दायरे की कब्र की ओर नहीं गए, बल्कि पुनर्जन्म के अवसरों की तलाश के लिए एक और अमर भूमि की ओर चले गए। क्या दोनों अकादमियों के लोग शे हाओ को चुनौती देने आए हैं? युद्धपोत पर कुछ लोग थे जो चिल्ला रहे थे। काओ यूशिंग, छोटा खरगोश, चांग गोंगयान, फैंग वू, ड्रैगन गर्ल, जेंगू, तेंगी, ऐसे कई लोग थे जो शे हाओ से परिचित थे। वे सभी 3000 प्रांतों से थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले उसके साथ बुरी तरह से झगड़ते थे, लेकिन अब अस्थायी रूप से सामान गिरा चुके थे। यह इस हद तक था कि यहाँ तक कि दोहरे शिष्य शी, जो स्वाभाविक रूप से शे हाओ के खिलाफ खड़े थे, अब लिटिल स्काई किंग, यू वुडी और अन्य के प्रति काफी ठंडे थे। शी हाओ, तुम्हें जीतना ही होगा। क्या ये चांदी का स्वर्गीय फीनिक्स है? एक पंख काट लो और इसे भूनने के लिए वापस लाओ, चलो अच्छे मांस का स्वाद चखते हैं। काओ यूशिंग चिल्लाया, यह मोटा आदमी निश्चित रूप से अमर अकादमी में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसने वर्तमान दुनिया के तरीकों की खेती की थी, इसलिए वह बिना किसी बोझ के दहाड़ता हुआ बाहर निकल आया। अमर अकादमी के लोगों को तब तक गुस्सा दिलाता रहा जब तक कि वे उसे तुरंत थप्पड़ मारकर मार डालना नहीं चाहते थे। यह आदमी कहाँ से आया? आते ही ऐसी घिनौनी बातें कहने लगा। वाह, भुने हुए चिकन विंग्स सबसे अच्छे हैं। मैं इसे बहुत बुरी तरह से आजमाना चाहती हूँ। छोटी खरगोश की रूबी जैसी बड़ी आंखें चिल्लाते हुए चौड़ी हो गईं। अरे खरगोश, क्या तुम शाकाहारी नहीं थे? किसी ने मजाक किया। भाड़ में जाओ, मैं इसे फेंक दूंगा। छोटा खरगोश भड़क गया और उसने लोगों पर किलिन फेंकना शुरू कर दिया। जब दोनों अकादमियों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें थोड़ा चक्कर आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कई को यकीन था कि यह एक असली किलिन था। हेवेंस, बहुत से लोग घबराकर चिल्ला उठे। 10 दुष्टों में से एक, इस किलिन युवक को बोरी की तरह इधर उधर फेंका गया, जिससे स्वर्गीय देवता संस्था के लोग भी कुछ हद तक चक्कर खा गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये बहुत चौंकाने वाला था। भाई शे, अगर आप उस स्वर्गीय फीनिक्स के खिलाफ जीत जाते हैं तो मैं उसके दिव्य पंखों पर अपना हक जताता हूँ। मैं एक कीमती पंखे को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। जब वे वापस आए तो लोगों का ये समूह पूरी तरह से बेलगाम था। उन्हें अमर अकादमी के लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका लक्ष्य पवित्र अकादमी था। अमर अकादमी के लोग इतने गुस्से में थे कि वे बाहर की ओर घूर रहे थे। उनके अंदर गुस्सा उमड़ रहा था। हान यू वुडी ने ट्रू फीनिक्स प्रेशियस तकनीक का संचालन किया। उसकी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ीं। चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी उभरी, स्वर्ग से भरी चांदी की लपटें फूट पड़ी। जैसे ही वह शे हाओ की ओर नीचे झुका, दिव्य शक्ति अतुलनीय थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए थे, अपनी सांसें रोक ली थी, सारा शोर गायब हो गया था। वे सभी बहुत घबराए हुए थे और इस विश्व को हिला देने वाले हमले पर पूरी नजर रख रहे थे। सुप्रसिद्ध स्वर्गीय फीनिक्स की महान दिव्य क्षमता ने अब सबसे चमकदार चमक प्रदर्शित की, पूरी शक्ति से हमला किया, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। दूसरी तरफ शे हाओ ने उसका सामना करने के लिए आसमान में उड़ान भरी। एक कुनपेंग दिखाई दिया, उसके सुनहरे शरीर पर काले पैटर्न थे। यिन और यांग ऊर्जाएं घूम रही थी, जिससे महान दाव दिव्य शक्ति जागृत हो रही थी। होंगलोंग, दोनों व्यक्ति आपस में टकराए, मानो समुद्र की प्रचंड लहरें किनारे से टकरा रही हों। चट्टानें बादलों में टकराईं, हर जगह दिव्य शक्ति और पवित्र प्रकाश अजेय शक्ति के साथ हर जगह फैल गया। सभी की आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, कुछ की आंखों से खून भी बह रहा था। इस बार टक्कर बहुत भयंकर थी। फीनिक्स 9 आकाश को हिलाते हुए चिल्लाता है। कुनपेंग 90,000 ली तक बढ़ रहा है। दो क्रूर पक्षी एक दूसरे को चीर रहे थे। भयानक असामान्य दृश्य दिखाई दे रहे थे, मानो वे एक बार फिर अमर प्राचीन महान युग में आ गए हों। बर्बर जानवर इधर उधर घूम रहे थे, दिव्य पक्षी आकाश को ढंक रहे थे। उन्होंने ब्रह्मांड को चीर दिया, एक के बाद एक महान सितारों को चकनाचूर कर दिया। तारकीय क्षेत्र बिखर गया। डोंग यू वुडी के पीछे 9 दिव्य पंख प्रकट हुए। वे सभी अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर थे। उनके द्वारा छोड़ी गई चमक में एक चमत्कारी शक्ति थी, मानो वे जीवन और मृत्यु के बीच के लोगों को नया मांस और हड्डियां प्रदान कर सकते हैं, उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को एक बार फिर से बढ़ा सकते हैं। ये फीनिक्स की पुनर्जन्म शक्ति थी, लेकिन इस समय वे सभी बदल गए। 9 दिव्य पंख बहुरंगी से स्याही की तरह काले रंग में बदल गए और फिर अंत में फिर से बदल गए। 9 काली दिव्य तलवारों में बदल गए, जो एक घातक ऊर्जा ले जा रही थी। जीवन और मृत्यु चारों ओर घूम रहे थे। पुनर्जन्म की शक्ति जानलेवा ऊर्जा बन गई थी। 9 फीनिक्स की हत्या करने वाली तलवारें इंद्रधनुष की तरह थी, जो सूरज को पार कर तेजी से आ रही थी। काले इंद्रधनुष की चमक की 9 धारियां अंतरिक्ष में घुस गईं। कियांग, शे हाओ बिजली के एक समुद्र के भीतर खड़ा था। उसके चारों ओर 9 महान दिव्य हथियार, एक सुनहरा दाव घंटी, हरे रंग का अमर दमनकारी शिवालय, बैंगनी सोने का लौकी, लाल लाल बगुआ, एक और अन्य हथियार एक साथ पंक्तिबद्ध होकर दुश्मन के हमले का सामना कर रहे थे। डोंग, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी पहली बार खुल रहे हों, ब्रह्मांड पहली बार बन रहा हो। अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी। कोई स्पष्ट रूप से प्राकृतिक देवताओं और दुष्टों की चीखें और दहाड़ें, बुद्धों का गायन, दानवों का मंत्रोच्चार, अजीब और भयानक दृश्य सुन सकता था। दोनों के बीच सभी प्रकार की दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी। प्राकृतिक नियम मकड़ी के जाले की तरह आपस में गुथे हुए थे। एक बिजली की रोशनी में नहाया हुआ था, मानो बिजली सम्राट का पुनर्जन्म हुआ हो। दूसरा एक प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स में बदल गया। दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे, खूनी लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे को चीर रहे थे, उनके शरीर इधर उधर घूम रहे थे।
कभी कभी बिजली सम्राट प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स पर सवार होकर उसे एक सवारी की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन कभी कभी प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स बिजली से नहाए हुए मानव प्राणी को अपने पंजों में जकड़ लेता था और उसे फाड़ डालने के लिए तत्पर रहता था। ये स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 की उपाधि के लिए संघर्ष था। दोनों ने अखाड़े में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, दोनों ने अपनी उम्र में अपनी व्यक्तिगत ताकत से अतीत और वर्तमान को चौंका दिया, जो अब तक शायद ही कभी देखा गया हो। अध्याय 1233 शिखर पर टकराव। फीनिक्स की चीखें गूंज उठी, सोने के टुकड़े और पत्थरों को चीरती हुई। वह चमकदार स्वर्गीय फीनिक्स आसमान में उछल रहा था, स्वर्ग से लपटें उठ रही थी, उसका शरीर क्रूरता से हिल रहा था, लगातार क्रूर हमले कर रहा था। शेहाव के शरीर का हर इंच बिजली की चमक छोड़ रहा था। अंत में इसने बिजली का एक समुद्र बना दिया, जो आग की रोशनी में टकरा रहा था, जैसे कि उग्र लहरें किनारे से टकरा रही हों। वे ऊपर आसमान से नीचे धरती तक लड़े और फिर जमीन से वापस बादलों की परत में लड़े, उलझे रहे, समय समय पर खून नीचे बिखरता रहा। लाइटनिंग एम्परर प्रेशियस तकनीक ने प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स सीक्रेट विधि का सामना किया। बिजली और लपटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, सबसे बड़ी दिव्य क्षमताओं के बीच एक प्रतियोगिता। दोनों तब तक लड़े जब तक वे पूरी तरह से एक साथ चिपक नहीं गए, खून से लथपथ हो गए क्योंकि उन्होंने क्रूरता से हमला किया। लड़ाई बेहद भयंकर थी। ये शेहाव का अब तक का सबसे भयावह प्रतिद्वंद्वी था, जिसने उसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, फिर भी वह घायल हो गया। उसके शरीर पर बारीक कट लगे थे, जिससे उसका शरीर अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। यह समझना जरूरी था कि उसका शरीर दिव्य सोने की तरह मजबूत था। जब सामान्य जादुई कलाकृतियां उसके शरीर पर टूटती तो वे टूट जाती, लेकिन अब उसके शरीर पर ऐसी चोटें लगी थीं। शीहाव अब सर्वश्रेष्ठ शरीर साधकों से अलग नहीं था, उसका शारीरिक आंतरिक खजाना खुल गया था, फिर भी दूसरे पक्ष के तीखे पंजों के नीचे रक्त अभी भी लंबी धाराओं में बह रहा था। यह कहना जरूरी था कि स्वर्गीय फीनिक्स के पंजे बहुत डरावने और अजेय थे। आकाश लगातार ढह रहा था, स्वर्गीय फीनिक्स के तीखे पंजों के नीचे टोफू की तरह एक भी वार झेलने में असमर्थ। हर बार उनके आसपास का स्थान भी फट जाता था। स्वर्गीय फीनिक्स के तीखे पंजों के नीचे वह क्षेत्र फट जाता था। आखिर कितने लोग इस तरह की असाधारण शक्ति का विरोध कर सकते हैं? जब कोई सामान्य व्यक्ति वहां आता था तो वह तुरंत एक ही पंजे के नीचे कट जाता था, उसकी हड्डियां टुकड़ों में बदल जाती थी और उस प्रकार के हमले से बचाव के लिए कोई भी सुरक्षा साधन सक्षम नहीं होता था। हर कोई अचंभित था। हुआंग, जिसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था, वास्तव में घायल हो गया था। वास्तव में एक चौंकाने वाला दृश्य। स्वर्गीय देवता संस्थान के लोगों के भाव गंभीर हो गए। उन सभी को लग रहा था कि अमर अकादमी गहरी और अथाह थी, ड्रैगन पूल और फीनिक्स घोंसले की तरह, एक ऐसी जगह जहां बेजोड़ वीर प्रतिभाएं निवास करती थीं। इसके द्वारा उत्पादित शिष्य बहुत डरावने थे। बेशक सभी ने गौर से देखा कि यूवुडी भी घायल हो गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ कसकर बंद हो गए थे, उसके मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। वह उसे दबा रहा था, खून को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। असलियत में वह पहले से ही घायल था। हांग शीहाव बिजली के समुद्र का शासक बन गया। हर मुट्ठी पिछली से ज्यादा भयंकर, पिछली से ज्यादा अत्याचारी, स्वर्गीय फीनिक्स के तीखे पंजों का सीधा सामना कर रहा था। भले ही उसके शरीर पर बारीक घाव थे, खून बह रहा था, फिर भी वह शक्तिशाली और क्रूर था। बिजली की एक के बाद एक धाराएं निकलती गईं, चमक अतुलनीय रूप से शानदार थी, मानो कोई पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। मुट्ठी की चमक बढ़ती गई, अपने प्रतिद्वंद्वी पर बरसती हुई। अंततः यूवुडी अब और नहीं रुक सका। मुट्ठी की रोशनी से मारा गया जब तक कि उसके मुंह से खून की एक घूंट नहीं निकल गई। उसका शरीर आगे पीछे हिल रहा था। मारना! शेहाव चिल्लाया, उसकी आवाज गरजने जैसी थी, जिससे शून्य में गड़गड़ाहट हो रही थी। उसकी मुट्ठी और भी चमकदार हो गई, मानो 2 दिव्य हथौड़े 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को गिराने वाले हों। यूवुडी अब और इसे दबा नहीं सका, लगातार 5 बार खून खांसता रहा। एक अविश्वसनीय रूप से भयावह दृश्य, खून ने आसमान को लाल कर दिया। उसका शरीर हिल रहा था। उसी समय उसके शरीर पर पंजे के 5 निशान दिखाई दिए, उनमें से एक से हड्डी के निशान लगभग दिखाई दे रहे थे। हड्डियों का सफेद रंग थोड़ा सा देखा जा सकता था। दोनों की चोटें हल्की नहीं थी, ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्ष पीड़ित थे और कोई भी उस मुकाबले में जीत नहीं पाया। उस क्षण में दोनों ने पहले ही 300 चालें एक दूसरे के बराबर बदल ली थी, दोनों के शरीर पर चोटें थीं। मारक शक्ति वापस चली गई, यूवुडी के शरीर से धधकती लपटें निकलने लगीं। पुनर्जन्म की शक्ति बढ़ गई, उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। जो रक्तसार बाहर निकल गया था, वह उल्टी दिशा में बह गया, उसकी त्वचा में प्रवेश कर गया। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। सांस लेने में लगने वाले समय में ही उसकी रक्त ऊर्जा पुनः बढ़ रही थी, ठीक हो रही थी। कोई उसे कैसे मार सकता था? वे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कैसे कर सकते थे? प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स गुप्त विधि को समझकर यूवुडी स्वाभाविक रूप से अपराजय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह घायल भी होता तो वह तुरंत ठीक हो सकता था, तुरंत अपनी स्थिति को बहाल कर सकता था, हमेशा एक शीर्ष स्थिति बनाए रखता था। चाहे उनका प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, उन सभी को बहुत सिरदर्द होगा, उनके लिए ये देखना मुश्किल होगा कि वे कैसे जीत सकते हैं। हुआलाला! सुनहरी लहरें उठी। सभी की चौंकती आंखों के सामने शेहाव में भी बदलाव आया। उसके सिर के ऊपर 1 फुट ऊंचा विलो का पेड़ दिखाई दिया। पूरा पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे सोने से बना हो। हर शाखा सुनहरी थी, उन्हें ढंकने वाली कोमल शाखाएं भी ऐसी ही थीं। अभी उन्होंने 9 स्वर्गों की सार ऊर्जा को अवशोषित किया, जल्दी से खुद को फिर से भर लिया। कई लोगों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। 1 फुट ऊंचे छोटे पेड़ ने ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का सार निगल लिया। इसकी जड़ें शेहाव पर उतरी, उसकी ओर बढ़ी, जिससे उसे तुरंत ठीक होने का मौका मिला। यह विलो देवता की अनमोल तकनीक थी, इसकी जन्मजात क्षमता। यह न केवल व्यवस्था की स्वर्णिम दिव्य श्रृंखलाएं उत्पन्न कर सकती थी, बल्कि इसका उपयोग चोटों के उपचार के लिए भी किया जा सकता था।
वास्तव में जब शेहाव ने पहली बार इस बहुमूल्य तकनीक को सीखा तो पहला सच्चा अर्थ जो उसे समझना था वह था जीवन। इसका उपयोग इस स्वर्ग और पृथ्वी में दीर्घ जीवन के तत्वों को समझने के लिए तथा ऊपर उठने के लिए। केवल इतना ही कि वह हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी क्षमता के आक्रामक पहलुओं का अधिक बार प्रयोग किया। सब लोग डर गए थे। इन दोनों ने इस हद तक लड़ाई की, उनकी रक्त ऊर्जा पहले से ही कुछ कम हो गई थी, फिर भी अब वे दोनों एक बार फिर से ऊर्जावान थे। नौक्रांतियां स्वर्गीय कला। ठीक इसी समय यू वुडी ने एक धीमी सी गुरगुराहट की। उसने एक प्रकार की स्वर्गीय कला का प्रदर्शन किया जिसकी प्रतिष्ठा ने पहले अमर प्राचीन महान युग को हिलाकर रख दिया था, जिसकी एक शानदार प्रतिष्ठा थी, जिसे सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय कलाओं में से एक माना जाता था। इस प्रकार की धीमी गर्जना एक प्रकार का मंत्र था जो स्वर्गीय कला की गुप्त शक्ति को सहारा देने में सक्षम था, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। उसी क्षण आकाश और पृथ्वी 9 बार घूम गए, पूरी दुनिया पलट गई और शी हाओ को कुचलने ही वाली थी। बहुत से लोग घबराकर चिल्लाने लगे, क्या ये पौराणिक स्वर्गीय कला विरासत में नहीं खो गई? यह विदेशी भूमि में खो गई, गुप्तपाट दुश्मन द्वारा लाया गया जिसे हराया नहीं जा सका। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज इसे फिर से देखा जा सकेगा। सभी ने आह भरी, अमर अकादमी आखिरकार बहुत ही भयानक थी, बहुत ही चौंकाने वाली, यहाँ तक कि इस प्रकार की बेजोड़ स्वर्गीय कला को पुनः प्राप्त करना जो लंबे समय से विरासत में खो गई थी, इसे वापस प्रकाश में लाना। अभी बहुत से लोगों के मन में उमंगें उठ रही थी, अमर अकादमी में प्रवेश करने का उनका संकल्प और भी दृढ़ होता जा रहा था। वे वहां तकनीक सीखने, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे थे। तथाकथित 9 चक्कर स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देते हैं, 9 चक्कर पूरे करते हैं, उसमें बंद सभी प्राणियों को कुचल देते हैं, सभी जीवन को बुझा देते हैं। वास्तव में यह एक अतुलनीय विधि है। शेहाव तूफानी समुद्र में एक छोटी नाव की तरह था जो किसी भी समय पलट सकता था, टुकड़े टुकड़े हो सकता था। उसका पूरा अस्तित्व उसके भीतर बंद था, मिटने वाला था। बहुत से लोग घबराकर चिल्ला उठे। किंग ही, गु जियानयुन, छोटा खरगोश, काओ यूशिंग, फैंग वू और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे थे। 9 क्रांतियों की स्वर्गीय कला बेजोड़ थी। 6 दाव पुनर्जन्म। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए, दुनिया उलट गई। शेहाव जो सीलबंद जगह के अंदर था, उसने अपनी स्वर्गीय कला का प्रदर्शन करते हुए एक हल्की चीख निकाली। शून्य में 6 रहस्यमय द्वार खुल गए। होंगलोंगलोंग। ऐसा लग रहा था जैसे इस संसार में कई दरारें खुल गई हों तथा सारी विनाशकारी शक्ति अंदर की ओर प्रवाहित हो रही हो तथा 6 रहस्यमयी द्वारों में प्रवाहित हो रही हो। फिर शेहाव के हाथ हिले, 6 हाथ के इशारे अविश्वसनीय रूप से जटिल, लगातार लटके हुए। फिर एक भयंकर झटके के साथ जादुई छाप यू वुडी पर लक्षित हुई। उस क्षण 6 रहस्यमयी द्वारों द्वारा निली गई गुप्त शक्ति पूरी तरह से विपरीत दिशा में बह गई और यू वुडी पर टूट पड़ी जो 9 क्रांतियों वाली स्वर्गीय कला का प्रदर्शन कर रहा था। यह एक विशाल नदी की तरह भड़क उठी और उमड़ पड़ी, मानो एक पहाड़ी धारा गर्जना कर रही हो, आसमान की ओर बढ़ रही हो, स्वर्ग को डुबो रही हो। ये देखकर सभी के मन कांप उठे, कई लोगों के हाव भाव बदल गए। उसने वास्तव में 9 क्रांतियों वाली स्वर्गीय कला को इतनी आसानी से बेअसर कर दिया। ये है 6 दाव पुनर्जन्म। किसी ने आह भरी, यहाँ तक कि छुपकर देख रहे बूढ़े राक्षस भी द्रवित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह प्राचीन स्वर्गीय कला बहुत प्रसिद्ध थी, इसका एक प्राचीन इतिहास था, यह अतुलनीय दिव्य क्षमताओं में से एक थी। रक्त और अराजकता से भरे उस अमर प्राचीन महान युग में इस स्वर्गीय कला के उपयोगकर्ता ने तब तक हत्या की जब तक कि 9 स्वर्ग लाल रंग में रंग नहीं गए, 10 पृथ्वी का रंग बदल गया। विदेशी विशेषज्ञों को चाइव्स की तरह काट दिया गया, एक के बाद एक बैच को मिटा दिया गया। यह अफवाह थी कि पिछले प्राचीन क्षेत्र को 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में विस्फोटित करने का कारण 9 दाव पुनर्जन्मों की शक्ति से संबंधित था। ये कहा जा सकता है कि अंतिम महान युग के अंतिम भागों में 9 दाव पुनर्जन्म महान दिव्य क्षमता ने अतुलनीय रूप से शानदार युद्ध परिणाम स्थापित किए, अंतहीन हत्याएं की, अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों का सफाया किया, महान उपलब्धियां स्थापित की। जैसी की उम्मीद थी, 6 रहस्यमय द्वारों ने आने वाले हमलों को रोक दिया और फिर शक्ति को वापस भेज दिया, शक्तिशाली रूप से प्रचंड, इसके अलावा अविश्वसनीय रूप से चतुराई से प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। यू वुडी ने इस हमले को रोकने के लिए एक बार फिर दिव्य हमला किया। उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वह चिल्लाया, तोड़ो। घूमते हुए आकाश और पृथ्वी टूट गए, पीछे की ओर बहने वाली गुप्त शक्ति बिखर गई और असीम आकाश में भाग गई। ये तो केवल पहला चक्कर है, अभी 8 चक्कर और बाकी हैं। प्रत्येक चक्कर के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी, तो देखते हैं कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। यू वुडी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके युद्ध के कपड़े फड़फड़ा रहे थे। हालांकि वह मध्यम कद का था, उसका रूप रंग साधारण था, पर अभी वह युद्ध के देवता की तरह लग रहा था, जिसमें एक प्रकार की बेजोड़ ऊंचाई थी। 9 क्रांतियों वाली स्वर्गीय कला अतीत और वर्तमान में चली गई, अब पूरी तरह से उसके द्वारा प्रदर्शित, भयानक रूप से शक्तिशाली, सभी को भयभीत कर रही है। अगर यह कोई और होता तो वे बहुत पहले ही बारूद में बदल चुके होते। दूसरी क्रांति, शेहाव ने धीरे से कहा, उसकी आंखें चमकीली और साफ थीं। 6 दाव पुनर्जन्म की भी कई व्याख्याएं हैं। उसके हाथ आपस में मिल गए, उसके हाथ के हाव भाव लगातार बदल रहे थे, उस पल में मानव जाति का भाग्य प्रदर्शित हो रहा था। 6 दाव जीवन पुनर्जन्म दिखाई दिए, जैसे कि यह किसी को पुनर्जन्म में भेजने वाला था। 6 द्वार एक में विलीन हो गए, एक भंवर का निर्माण हुआ जो यू वुडी को अंदर खींचने वाला था, उसे जीवन और मृत्यु के पुनर्जन्म, 6 दाव मृत्यु और पुनर्जन्म में प्रवेश कराने वाला था। वह एक धुंधला प्राचीन क्षेत्र था, यहाँ तक कि संस्थापक को भी निश्चित रूप से पता नहीं था कि इस प्रकार का पुनर्जन्म अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग मारने के लिए किया जाता था तो ये पर्याप्त था। सुप्रीम हॉल की विरासत उसे मिल गई। क्या उसे इसे हथियाना तय था? ये बात 3000 प्रांतों के साधकों से आए, इन लोगों को बहुत झटका लगा। 2 लोग आपस में भिड़ गए, चोटी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके बीच दैवीय शक्ति प्रचंड थी, असंख्य प्राकृतिक नियम उमड़ रहे थे, व्यवस्था की दैवीय श्रृंखलाएं एक जाल में गुंथी हुई थी, आकाश को ढकने वाले प्राकृतिक नियम सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण कर रहे थे।
ये स्थान प्राकृतिक दाव, प्राकृतिक व्यवस्था और ब्रह्मांड की तारकीय धाराओं को बनाने वाली अन्य चीजों की दुनिया बन गया। फिर वे लगातार टकराते रहे, महान तारे फटते रहे, धूमकेतु आकाश में उड़ते रहे, एक महान जीवन और मृत्यु का टकराव। दोनों ने लगातार प्राचीन स्वर्गीय कलाओं का संचालन करते हुए लड़ाई की। आखिरकार वे पत्तियों में बदल गए, पक्षी और जानवर बन गए, और फिर सब कुछ लगातार फट गया, फिर से विकसित हुआ, मांस और रक्त नष्ट हो गया, फिर एक बार फिर से पुनर्जीवित हुआ। यह एक महान निर्णायक युद्ध था। जब उसने इस हद तक लड़ाई लड़ी तो खुद शेहाओ भी 6 दाव पुनर्जन्म के प्राकृतिक नियमों में प्रवेश कर गया, जबकि युगुडी भी 9 क्रांतियों की दुनिया में डूब गया। नतीजतन वे लगातार पत्तियों, पक्षियों और जानवरों में पुनर्जन्म लेते रहे और फिर लगातार टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके शरीर को छेद दिया गया ताकि वे पुनर्जन्म की शक्ति और विलो देवता गुप्त विधि पर भरोसा करके ठीक हो सकें। अन्यथा उन दोनों को यहीं दफना दिया गया होता। क्या ये सच है? क्या वे पुनर्जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं? किसी ने कांपते हुए कहा। ये बस एक अनियमित दृश्य है जो वास्तव में घटित नहीं हो रहा है। हालांकि उनके शरीर को बार बार गंभीर क्षति पहुंच रही है, इस हद तक कि उनका मांस भी नष्ट हो गया है। जो व्यक्ति यह समझ रहा था कि क्या हो रहा है, उसने कहा। आखिरी बार जोरदार आवाज के बाद वे अलग हो गए। उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरे, दोनों ही गंभीर रूप से घायल थे। फिर ये जगह शांत हो गई, एकदम सन्नाटा, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था, आंखें मैदान पर गड़ी हुई थीं। आओ! अचानक युवती आकाश की ओर दहाड़ा, उसके सिर के बाल सीधे खड़े हो गए, उसका शरीर सूज गया और एक प्राचीन जानवर में बदल गया। उसका रूप पूरी तरह बदल गया, जिससे लोग बहुत घबरा गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत भयावह थी, अविश्वसनीय थी। यह एक क्रूर जानवर था जो इतना भयंकर था कि हर किसी को अंदर से कांपने पर मजबूर कर देता था, इतना भयंकर कि उसकी आभा स्वर तक फैल जाती थी। इसका सिर भेड़िए जैसा था, लेकिन इस पर एक जोड़ी विशाल प्राचीन भूरे रंग के बैल के सींग उगे हुए थे। इसके अलावा इसकी भौहों के बीच एक खड़ी आंख थी, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से क्रूर दिखाई देता था। उसके शरीर पर काले शल्क थे, ये शल्क ठोस और ठंडे थे, काले सोने की तरह टिमटिमा रहे थे, और शल्कों के बीच से लंबे बाल निकले हुए थे, बाल खून की तरह लाल, आधे मीटर लंबे। इसके पीछे 9 पूंछें उगाई, प्रत्येक पूंछ के अंत में एक क्रूर पशु का सिर था जो ड्रैगन के सिर जैसा दिखता था, भयावह और डरावना। 9 पाताल लोकेओ। कोई खुद को जोर से चिल्लाने से नहीं रोक सका। पौराणिक 10 शातिर लोगों में से एक। सभी लोग शोर मचाते हुए चिल्लाए, सभी बुरी तरह हिल गए। अध्याय 1234 9 पाताल लोकाओ। 10 क्रूर 9 पाताल लोकों में से एक एओ। इसका सिर भेड़िए जैसा था, इसकी भौहों के बीच एक खड़ी आंख थी जो भयंकर रोशनी छोड़ती थी। इसके सिर पर विशाल भूरे रंग के बैल के सींग थे, इसका पूरा शरीर सुनहरे शल्कों और लाल फर से ढका हुआ था, इसके पीछे 9 अजीबोगरीब पूंछें भी थीं। आओ! उसने एक दहाड़ लगाई, जिससे सभी लोग डर गए। फिर वह हवा में उछला और खुद को शेहाओ पर फेंक दिया, उसकी गति बहुत तेज थी। शेहाओ की 5 उंगलियां खुल गईं, धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, 5 तत्व, दिव्य बिजली भड़क उठी। इस बिल्कुल डरावने अजीब जानवर की ओर ध्यान केंद्रित किया, पूरी ताकत से हमला किया, बिजली शानदार ढंग से चमक उठी। पिंग! यह एक भयावह 9 पाताल लोकेओ था, जिसके शरीर पर आधे फुट लंबे लाल बाल खड़े थे, अप्रत्याशित रूप से सभी विद्युत धाराओं को नष्ट कर रहे थे, जिससे बिजली बिखर रही थी। ये बहुत चौंकाने वाला था। बिजली को स्वर्ग में दैवीय दंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, आमतौर पर इससे निपटना सबसे कठिन होता है। कई शक्तिशाली प्राणियों को सीधे इसका विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, फिर भी इस प्राणी ने इसे आसानी से बेअसर कर दिया। ये वास्तव में 9 नेदरवर्ल्ड एओ, सबसे प्रसिद्ध शातिर 10 में से एक होने के योग्य था। हो! उसने बहुत जोर से गर्जना की, पहाड़ और नदियां कांप उठी, यहाँ तक कि अखाड़ा भी हिलने लगा, जैसे आसमान से गिरने वाला हो। ये प्राचीन जानवर इतना क्रूर था, मानो इसे कोई रोक नहीं सकता। जब इसका मुंह खुला, तो बर्फ सफेद नुकीले दांत गहरी और ठंडी चमक के साथ चमक उठे, मानो एक के बाद एक खंजर निकल रहे हों। इसके अलावा इसके भेड़िए के मुंह से एक हरी लहर निकली, जिसकी शक्ति अजेय थी, जिसने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। हर कोई भयभीत था। इस तरह की दहाड़ शेर की दहाड़ या बर्बर बैल की चीख से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि अखाड़े के बाहर खड़े लोगों के कानों से खून बहने लगा, जिससे वे इस हद तक हिल गए कि वे लगभग बेहोश हो गए। अखाड़े के सुरक्षात्मक प्रतीकों से गुजरने के बाद भी यही परिणाम हुआ, अन्यथा परिणाम इतने भयानक होते कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। निश्चित रूप से ध्वनि तरंग से कई लोग उड़ गए होते। जोड़ी शेहाओ ने भी एक हल्की चीख निकाली, बिजली सम्राट गुप्त तकनीक के मंत्र। उसके मुंह से बिजली की चमक निकली, गड़गड़ाहट की आवाज, चांदी की लहरें फैलती हुई, एओ की दहाड़ से टकराती हुई, उन दोनों के बीच एक बड़ा विस्फोट हुआ। ध्वनि तरंगें आपस में टकराती रहीं, बहुत देर तक बनी रहीं। आकाश और पृथ्वी शोर से गूंज उठे। उसी क्षण शेहाओ एक सच्चे ड्रैगन की तरह उठ खड़ा हुआ, जैसे वह आकाश में अराजकता के क्षेत्र से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने कुनपिंग मुट्ठी छाप बनाई और फिर 9 नर्क के एओ पर इसे तोड़ दिया और हमला करने की पहल की। वे मुट्ठियां 2 छोटे सूरज की तरह थीं, जो सबसे चमकदार बहुरंगी रोशनी छोड़ रही थीं। वे जानलेवा तरीके से नीचे गिरी, मुट्ठियों से पैदा हुई हवा पहले से ही खुली जगह को चीर रही थी। 9 पाताल लोकों में से एक एओ ने दहाड़ लगाई, उसके शरीर को ढंकने वाले सारे लाल बाल सुइयों की तरह खड़े हो गए, उसके सिर पर विशाल भूरे रंग के बैल के सींगों की जोड़ी धुंधली चमक छोड़ रही थी। वह उछलकर शेहाओ पर हमला करने लगा। धिक्कार! शेहाओ की मुट्ठी उस बैल के सींग पर जा लगी, उसकी आवाज आसमान और धरती को चीरती हुई, बिल्कुल बहरा कर देने वाली थी। चारों तरफ चिंगारियां उड़ी, मानो आसमान में एक के बाद एक उल्कापिंड उड़ रहे हों। इस समय शेहाओ को अपनी उंगलियों में चुभन महसूस हुई। बैल के सींग बहुत सख्त थे, उसकी मुट्ठी से खून बह रहा था। ये पहली बार था जब उसकी मुट्ठियों को सामने से टक्कर लगने से नुकसान पहुंचा था। 9 पाताल लोकेओ ने दहाड़ लगाई, उसका शरीर हिल गया। हालांकि उसके बैल के सींग अभी भी सुरक्षित थे, क्योंकि वह उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था।
उसका शरीर अभी भी पीछे की ओर चला गया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कुनपेंग मुट्ठी से मारे जाने के बाद उसे कोई नुकसान न हो। श्वा, खून की धारा उल्टी दिशा में बहने लगी। शेहाओ की मुट्ठी का घाव ठीक होने लगा। ये सिर्फ मांस का घाव था, उसकी हड्डियों को कोई चोट नहीं लगी थी। नौ पाताल लोकेओ की आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने देखा कि वह शेहाओ की हाथ की हड्डियों को चकनाचूर नहीं कर पा रहा है, तो वह और भी भयंकर हो गया। आकाश की ओर दहाड़ने लगा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे फटने वाले हैं। उसके दो सींग स्वर्गीय ब्लेड की तरह थे, एक बार फिर शेहाओ की ओर छलांग लगा रहे थे। ची, सुनहरे पंख शेहाओ के चारों ओर तैर रहे थे, आकाश को भर रहे थे। वे एक के बाद एक दिव्य तलवारों में बदल गए, नौ पाताल लोगों को काटते हुए। इसके अलावा दो सुनहरे भंवर दिखाई दिए, प्रत्येक मुट्ठी पर एक। कुनपेंग विधि से गोल्डन वोटेक्स रिपल तकनीक उन दो सींगों को निगलने और कुचलने की कोशिश कर रही थी। कियांग, सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी। नौ पाताल लोकेओ के काले तराजू टिमटिमा रहे थे। रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी। प्रकाश की एक काले रंग की बाधा बना रही थी, उन सुनहरे पंख वाली तलवारों को रोक रही थी। आओ, इसके अलावा इस समय इसके पीछे 9 पूंछें एक साथ वार कर रही थी, जैसे कि वे बिच्छू की पूंछ हों, तेज और खतरनाक। ये पूंछें बिच्छू की पूंछों से कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि हर एक पूंछ में एक ड्रैगन का सिर था, जो दुर्भावनापूर्ण और डरावना था। इस समय 9 ड्रैगन सिरों ने अपने मुंह खोले और उनके तीखे दांत निकले जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और शेहाओ को काट रहे थे। वे बहुत तेज थे और उन दोनों के बीच इतनी कम दूरी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। शेहाओ ने अपने एकल स्वर्गीय मार्ग का समर्थन करते हुए एक गुरगुराहट जारी की। पेंग पेंग की आवाज के तहत 9 पूंछों के सिर उस शानदार स्वर्गीय मार्ग प्रकाश स्क्रीन पर नीचे झुक गए। ड्रैगन की चीखें गूंज उठी, आसपास का स्थान ढह गया। ये वास्तव में 9 पाताल लोक है। स्वर्ग, इसकी पूंछ पर 9 ड्रैगन सिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि बेजोड़ विशेषज्ञों को निगलने में सक्षम है। किसी ने जोर से चिल्लाया। पहले उन्हें संदेह था, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था। ऐसी अफवाहें थीं कि एक बार ये 9 पूंछें दिखाई देने पर सभी दिग्गज पीछे हट जाएंगे। ऐसा लगता था मानो 9 ड्रैगन की शक्ति हो, जो सितारों को निगलने, बेजोड़ विशेषज्ञों को खाने, अमर प्राणियों को चीरने में सक्षम हो। शेहाओ चौंक गया। 9 पूंछों पर ड्रैगन के सिर बहुत डरावने थे, लगभग उसके एकमात्र स्वर्गीय मार्ग को फाड़ने में सक्षम थे। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनका मानना था कि यदि कोई अन्य व्यक्ति होता, तो एकल स्वर्गीय मार्ग की सुरक्षा के बिना, यदि उसके शरीर को 9 अलग अलग स्थानों पर काटा जाता, तो वह निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाता। इससे उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि 9 पाताल लोकेओ इतने शक्तिशाली होंगे, एक शक्तिशाली दुष्ट 10 प्राणी होने के योग्य। हालांकि ये निश्चित रूप से अतीत के दुष्ट 10 नहीं थे, बल्कि एक वंशज थे। कुछ ही दूर पर लू तुओ, याओ यू और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए, उन 9 पूंछों के घातक खतरे को महसूस करते हुए। सबसे अधिक संभावना है कि उनके पास अमर ऊर्जा की 3 किस्में के साथ युवा सर्वोच्च प्राणियों को चीरने की शक्ति थी। अगर किसी के पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है, कोई अन्य तुरुप का पत्ता नहीं है, तो 9 नर्क के एओ की दिव्य क्षमता के खिलाफ बचाव करना बेहद मुश्किल होगा। 9 पाताल लोकेओ बहुत शक्तिशाली था। यूवुडी वास्तव में 9 नेदरवर्ल्ड एओ था, वास्तव में इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। किसी ने आह भरते हुए कहा। शेहाओ का शरीर कांप उठा। एकमात्र स्वर्गीय मार्ग चमक उठा, सूरज की तरह फूट पड़ा, अस्थायी रूप से 9 सिरों को पीछे धकेल दिया, एक बार फिर आजादी हासिल कर ली। मारना। शेहाओ ने कुनपेंग की चरम गति का उपयोग किया, बिजली भी उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी, चरम सीमा को तोड़ते हुए। उसने 9 पाताल लोकेओ के चारों ओर चक्कर लगाया, उस पर हमला किया। वास्तव में 9 पाताल लोकेओ की गति धीमी नहीं थी। 2 पंजे बाहर निकले, बैल के सींग अंतरिक्ष को चीर रहे थे। बिजली आपस में जुड़ गई, 9 पूंछ आसमान में पहुंच गईं, लगातार बड़ी टक्करें फूट रही थीं। वे बहुत ही करीब से लड़े, समय समय पर खून के छींटे निकलते रहे। यह अविश्वसनीय रूप से तीव्र था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस महान युद्ध में 1500 चालें पहले ही बदल चुकी थीं। शेहाओ के लिए यह एक कठिन लड़ाई थी, बहुत कम लोग उसे इस हद तक मजबूर कर सकते थे। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था, उसे मारना मुश्किल था, उसकी जीवन शक्ति आश्चर्यजनक थी। डोंग। शेहाओ ने एओ पंजा लिया, इस बीच उसकी अपनी मुट्ठी ने भी 9 पाताल लोकेओ के शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे एक बहरा करने वाली ध्वनि निकली। इस आदान प्रदान के दौरान 9 पूंछों के सहारे वह एओ पंजा अंततः एकमात्र स्वर्गीय मार्ग तक पहुंच गया, जिससे शेहाओ के शरीर पर एक खूनी घाव रह गया। शेहाओ ने भी दूसरे पक्ष पर तब तक मुक्का मारा जब तक कि उसके लाल बाल नहीं झड़ गए और कुछ काले पपड़ियां भी गिर गईं। दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। शेहाओ वास्तव में चौंक गया। दूसरे पक्ष के काले तराजू की रक्षात्मक शक्ति बहुत ही आश्चर्यजनक थी, वास्तव में उसकी मुट्ठियों को रोक रही थी। अगर कोई और होता, तो वे निश्चित रूप से उसकी मुट्ठी से उड़ जाते। 9 पाताल लोकेओ, इसके तराजू अस्पष्ट, मानो अंधेरे अमर सोने से बने हों, जिन्हें तोड़ना मुश्किल है। आओ, 9 पाताल लोकेओ पागल हो गया। शेहाओ की मुट्ठी उसके सिर पर लगी, इस बार बैल के सींगों से बचते हुए। उसे इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। आकाश को चीर देने वाली गर्जना की आवाजों के बाद न केवल उसका एओ सिर आगे बढ़ा, बल्कि उसकी 9 पूंछों के सिर भी इसी तरह थे, और अंततः पहली बार शेहाओ के स्वर्गीय बासेज अवरोध को तोड़ दिया। खून बाहर की ओर बहने लगा। 9 ड्रैगन के सिर ने शेहाओ के अंगों, कमर, छाती और अन्य क्षेत्रों पर कुल 9 स्थानों पर काट लिया और उसे क्रूरतापूर्वक फाड़ डाला, उसे सीधे चीरकर आसमान को खून से रंगने की इच्छा से। स्वर्ग। बहुत से लोग घबराकर चिल्ला उठे। ये परिवर्तन बहुत जल्दी हुए। वे घबराकर आंखें फैलाकर इस युद्ध को देख रहे थे। इस बीच किंग ही, काओ यूशिंग, गु जियानयुन और अन्य लोगों के हाव भाव भी बदल गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस ली, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुटने वाला है। शेहाओ वास्तव में यहां मर सकता है। हर कोई जानता था कि 9 पाताल लोकेओ कितने डरावने थे। एक बार जब कोई 9 सिरों से काट लिया जाता था, तो वे लगभग तुरंत फट जाते थे, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे।
उसका काम हो गया, हुआंग का युग समाप्त हो गया है, 9 पाताल लोकों द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाने वाला है। वह निश्चित रूप से मरने वाला है। आखिरकार एक दुष्ट 10 की क्रूरता सचमुच बेजोड़ है। स्वर्गीय देवता संस्थान के लोगों को लगा कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस बीच अमर अकादमी के लोग सुखद आश्चर्यचकित थे। लड़ाई के इस स्तर पर पहुंचने से वे लंबे समय से चिंतित थे। अब एक परिणाम जो उन्हें संतुष्ट करता है अंततः सामने आया। जहां तक पवित्र अकादमी के लोगों का सवाल है, उनके भाव गंभीर थे, वे बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। उस 9 नर्क के एओ को हराना असंभव था। अचानक भीड़ को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि शेहाओ को गंभीर चोटें लगी थी, उसके शरीर से खून की लंबी धारियां बह रही थीं, 9 सिरों से मांस फटने वाला था, फिर भी उसकी हालत फिर से स्थिर हो गई। इसके अलावा लहरों की एक परत फैल गई, जिसने 9 सिरों को नीचे बांध दिया तथा उन्हें कुचलने ही वाली थी। यह एकमात्र स्वर्गीय मार्ग था। नहीं, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, जानबूझकर स्वर्गीय मार्ग को बिखेर रहा था और फिर अचानक उसे फिर से प्रदर्शित कर दिया। 9 पाताल लोकेओ फंस गया है। किसी ने चिंता में चिल्लाया। वास्तव में यह अपरिहार्य मृत्यु की स्थिति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था। होंगलोंगलोंग शेहाओ पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ा। बहुमूल्य तकनीकों ने एक के बाद एक धाराएं उड़ा दी, कुनपेंग बल से लेकर बिजली तक और फिर पुनर्जन्म मुट्ठी और अन्य, ये सब 9 पाताल लोकेओ में ध्वस्त हो गया। 9 पाताल लोकों में से एओ चिल्लाया। 9 में से 3 कैद की गई पूंछें टूट गईं और उसके एओ सिर को मुट्ठी से वार झेलना पड़ा। आखिरकार वह सब कुछ दांव पर लगाने के बाद बाहर निकल आया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। शीहाओ ने उसका पीछा किया, अपने तुरुप के पत्ते पूरी तरह से खोलते हुए, इस लड़ाई को यहीं समाप्त करने की इच्छा से। हालांकि 9 नरकवासी एओ वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, वास्तव में अपने शरीर को स्थिर रखते थे। यह अविश्वसनीय रूप से पागल था। खून के रंग के बाल खड़े थे, कई काले तराजू अलग हो रहे थे, काले उड़ने वाले ब्लेड में बदल रहे थे। वे हर जगह उड़ते थे, शून्य को चकनाचूर करते हुए, इस लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा देते थे। यह एक दुखद संघर्ष था। 9 पाताल लोकेओ ने अपनी हानि से उबरने की कोशिश की, धीरे धीरे अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया और हार नहीं मानी। उसने फीनिक्स की पुनर्जन्म शक्ति का इस्तेमाल करके उन टूटी हुई पूंछों को फिर से बनाने की कोशिश की। यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान शेहाओ के शरीर के 9 हिस्सों पर काट लिया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आईं। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लिए यह इतना आसान नहीं था, उनके शरीर से हर जगह खून बह रहा था। पलक झपकते ही दोनों व्यक्ति 3000 चालों तक पहुंच गए, जिससे सभी हैरान रह गए। आखिरकार वे बराबरी पर थे, शिखर पर एक लड़ाई, उच्चतम स्तर की युवा सर्वोच्च लड़ाई। हुआलाला, सुनहरी लहरें उठती और गिरती थीं, सुनहरी विलो शाखाएं उसके आसपास उठती और गिरती थीं। फिर व्यवस्था की असंख्य दिव्य श्रृंखलाएं बनी, जो बाहर की ओर दौड़ती थीं। सभी जानते थे कि अंतिम क्षण आ गया है। दोनों पक्षों का क्षय बहुत तीव्र था। पुनर्जन्म की शक्ति से ऐसा लग रहा था कि वह शरीर को पुनः प्राप्त कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जब वे इस हद तक लड़ चुके थे, तो वे दोनों थक चुके थे। जीत और हार का फैसला जल्द ही होने वाला था। हांग विलो देवता की तकनीक के माध्यम से बनाई गई दिव्य श्रृंखलाओं को 9 पाताल लोकों एओ के चारों ओर लपेटकर उसे परिष्कृत किया गया। फीनिक्स का मृत्यु से पुनर्जन्म, अनंत पाताल लोक की लपटें। 9 पाताल लोकेओ ने दहाड़ लगाई। काली लपटें स्वर्ग में फैल गईं, व्यवस्था की सभी सुनहरी दिव्य जंजीरों को जला दिया। हांग उनके बीच एक बड़ा विस्फोट हुआ, लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें आती रहीं। अचानक एक चमकदार रोशनी की लकीर निकली। 9 पाताल लोकों के बीच एओ की भौहों के बीच खड़ी आंख चमकीली थी। रोशनी की एक लकीर उड़कर शेहाओ पर वार कर रही थी, भेदती हुई। इसकी शक्ति अनंत थी, जिसमें जबरदस्त मृत्यु ऊर्जा थी। हाँ, ये तो मौत की आंख है, किसी ने घबराकर चिल्लाया। 9 पाताल लोकेओ अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थे, वास्तव में मृत्यु की एक आंख की खेती करते थे। एक ही नजर किसी के जीवन को समाप्त करने में सक्षम थी, उन्हें अगोचर रूप से मार डाला। इस प्रकार के प्रकाश का वर्णन करने की तो और भी कम आवश्यकता थी, जो उड़कर सीधे किसी पर आ गिरा। अन्य लोगों ने अभी भी यही सोचा कि यह तो बस उसकी दिव्य आंख थी जो खुल गई थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में मृत्यु की आंख को परिष्कृत कर लिया होगा। इस प्रकार की महान दिव्य क्षमता वास्तव में दुनिया को चौंकाने वाली थी, लेकिन 9 पाताल लोकेओ ने पहले इसे छुपाया, केवल अचानक इस हमले को जारी किया जब दोनों पक्षों की ताकत समाप्त हो गई। इस कदम को एक घातक झटका कहा जा सकता है। हुआंग हार जाएगा, किसी ने कांपती आवाज में कहा। वह निश्चित रूप से गिरने वाला है, किसी ने ठंडे स्वर में कहा। हांग शेहाओ के शरीर के भीतर एक भंवर दिखाई दिया, जो अप्रत्याशित रूप से प्रकाश की उस लकीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। ये उसके पुनर्जन्म की दिव्य क्षमता के प्रभाव थे। समय के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे, मानो समय को उल्टा प्रवाहित कर रहे हों। तभी शेहाओ के शरीर के अंदर चमक उठी। पुनर्जन्म शक्ति और विलो देवता तकनीक आपस में जुड़ गईं, जिससे प्रकाश की वह लकीर बाहर आ गई। पुनर्जन्म, शेहाओ चिल्लाया। पुनर्जन्म विधि भड़क उठी, अस्थि ग्रंथ एकत्रित हो गए और बाहर निकल आए। ये सब 9 पाताल लोकों के ऊपर विस्फोट कर रहा था। इस बार उनकी तीसरी प्रकार की विचित्र दिव्य क्षमता अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थी, पुनर्जन्म शक्ति को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा रही थी, समय की दुनिया को चौंकाने वाली शक्ति। पिंग 9 पाताल लोकेओ तुरंत उड़ गया, लगातार चिल्लाता रहा। ये सिकुड़ गया, अंत में 1 फुट लंबा हो गया, बिल्कुल एक छोटे पिल्ले जैसा लग रहा था। डोंग शेहाओ का पैर नीचे की ओर गिरा, जिससे वह कुचल गया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। हम अपनी क्षति स्वीकार करते हैं, कृपया दया दिखाएं। अमर अकादमी के पक्ष से कई लोग तुरंत चिल्लाए। ये लड़ाई अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। वास्तव में 3000 से अधिक चालों में लड़ाई हुई, वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक। शेहाओ के पास इस लड़ाई को अत्यंत गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी में असाधारण प्रतिभा की वास्तव में कोई कमी नहीं थी। अध्याय 1235 सभी विरोधियों का नाश करना।
अमर अकादमी के सभी लोग डर के मारे चिल्ला उठे, उनकी भुजाएं इधर उधर हिल रही थी, उसे रोकने के लिए चिल्ला रहे थे। वे सभी बहुत चिंतित थे, डरे हुए थे कि शेहाओ सीधे नौ नर्क के एओ को कुचलकर मार डालेगा। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह खत्म होगी। भयानक नौ पाताल लोक एओ, एक जानवर जिसकी क्रूरता प्रसिद्ध थी, अब एक छोटे पिल्ले की तरह था, केवल 1 फुट लंबा। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था, लगातार भौंक रहा था, मुक्त होने की इच्छा कर रहा था, लेकिन शी हाओ के सबसे शक्तिशाली प्रहार से आहत होने के बाद वह वापस अपने बचपन के रूप में बदल गया। इसमें असाधारण दिव्य क्षमताएं थीं, फिर भी अब यह उन्हें पूरी ताकत से प्रदर्शित नहीं कर सकता था। कोई भी प्राणी बचपन में इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन मैदान के फर्श पर निशानों की लकीरें खरोंची हुई थीं। इस दृश्य ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। क्या नौ नन्हे नन्हे एओ भी इतने दुर्जय थे? किसी को ये जानना था कि वह क्षेत्र सुरक्षा पैटर्न से ढका हुआ था। अपनी वर्तमान स्थिति में भी यह अभी भी एक ही पंजे से एक क्रूर जानवर को फाड़ सकता है। आओ, नौपाताल लोगों के एओ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई व्यक्ति जो उसके जितना शक्तिशाली था, अमर अकादमी के भीतर स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 का खिताब रखता था, उसे यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, दूसरे के पैर के नीचे कुचला जाना। ये किस तरह का अपमान था? शेहाओ ने अपना सिर नीचे करके इस क्रूर जानवर को देखा। उसका रवैया थोड़ा बदल गया, वह थोड़ा शांत हो गया। ये लड़ाई वाकई बहुत कठिन थी, उसे जो चोटें लगी थी वे हल्की नहीं थी। शेहाओ ने अपने पैरों के नीचे बल लगाया। नौ पाताल लोक एओ का पूरा शरीर तुरंत हिल गया, घाव लगातार खुल रहे थे, खून बह रहा था, बहुत गंभीर क्षति हुई। पुनर्जन्म बल के बिखर जाने के बाद शी हाओ निश्चित रूप से इस क्रूर असामान्य जानवर के साथ एक और बड़ी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। अभी उसने सीधे तौर पर इसकी सबसे बड़ी लड़ाकू ताकत को छीन लिया। रुको, अमर अकादमी के कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, वे कई बार चिल्लाए, लेकिन हुआंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी कार्रवाई की, जिससे उन्हें घबराहट की लहरें महसूस हुईं। नौ नरकवासी एवं अमर अकादमी का एक प्रमुख व्यक्ति था, महान बुजुर्ग का दूसरा शिष्य, साथ ही उसका अंतिम, उसकी असाधारण शक्ति, भविष्य की लड़ाई में प्रमुख शक्तियों में से एक। वह बेहद शक्तिशाली था और उसे खोना असंभव था। हालांकि अब मदद निश्चित रूप से समय पर नहीं पहुंचेगी। अगर कोई जल्दी से वहां पहुंच गया तो वे हुआंग को नाटक करने पर मजबूर कर सकते हैं, सीधे नौ पाताल लोगों को रौंद कर मार सकते हैं। शेहाओ ने उसे मारने वाला वार नहीं किया, क्योंकि सभी बूढ़े राक्षस उसे देख रहे थे। इस बीच स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी देने के लिए ध्वनि संचारित की कि वह इस प्राणी को न मारे, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत होगी। शेहाओ ने स्वाभाविक रूप से उनकी बात मान ली। भले ही वे अलग अलग पक्षों पर खड़े थे, संघर्ष को बढ़ावा दे रहे थे, यहाँ तक कि खून से लथपथ होकर भी लड़ रहे थे, लेकिन अंत में वे दोनों 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से थे। उन्हें भविष्य में एक आम दुश्मन से लड़ना था। उसने अपना पैर उठाया, पिल्ले जैसे खतरनाक जानवर को उठाया, फिर अपने बड़े हाथ से उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोर से दबाया, ताकि वह अचानक संभल न जाए और उग्र व्यवहार न करने लगे। वो 9 पातालवासी एओ चिल्लाए, यह आवाज भेड़िए की आवाज से बहुत अलग नहीं थी। अपने बर्फ सफेद तीखे नुकीले दांत दिखाते हुए शी हाओ को क्रूरता से घूर रहे थे। अब जाकर अमर अकादमी के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें पता था कि शेहाओ की हत्या की मंशा वापस ले ली गई है और वह हत्या जैसा काम नहीं करेगा। ये सब इस तरह कैसे समाप्त हुआ? 9 नरकवासी एओ वास्तव में इस तरह की दयनीय स्थिति में छोड़ दिए गए थे। लड़ने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह परिणाम होगा। इसने अमर अकादमी के सभी लोगों को अंदर से बेहद कड़वा एहसास कराया। जब उन्होंने उस फुट लंबे पिल्ले को शेहाओ के हाथों में संघर्ष करते देखा, तो सभी को ऐसा लगा जैसे वे कुछ देख रहे हैं और 9 पाताल लोगों एओ के लिए दुख महसूस कर रहे थे। अमर अकादमी के लोग सबसे ज्यादा निराश थे। वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, 9 नरकवासियों एओ द्वारा शेहाओ को हराने का इंतजार कर रहे थे, फिर भी अब यह इस प्रकार का परिणाम था। शर्मिंदगी उनके मूड को बयान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, उनके चेहरे हरे और लाल हो गए। पवित्र अकादमी के लोगों ने गंभीर भाव प्रकट किए। चाहे वह 9 नरकवासी एओ हो या शेहाओ, वे दोनों ही उनकी नजर में असाधारण प्रतिद्वंद्वी थे, सम्मान के पात्र व्यक्ति। उनका गंभीरता से सामना किया जाना था। हुआंग वास्तव में इतना ताकतवर था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो धीरे से आहें भर रहे थे, लगातार भौहें सिकोड़ रहे थे। जहां तक स्वर्गीय देवता संस्थान का सवाल है, सभी लोग चिंतित थे। ये परिणाम उनमें से कई लोगों के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। कई लोगों के दिलों में उन्हें लगा कि अमर अकादमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उनके शिष्यों का कोई मुकाबला नहीं है। 9 पाताल लोगों के प्रकट होने से और भी अधिक हलचल मच गई। जब स्वर्गीय देवता संस्था के लोगों ने दुष्ट 10 में से एक के वंशज को देखा, तो उन सभी को लगा कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि परिणाम यही था। हर कोई बेहद उलझन में था, क्योंकि हुआंग ने अपनी युद्ध उपलब्धियों का इस्तेमाल एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए किया। वह काफी शक्तिशाली था। भले ही वह अमर अकादमी का कोई व्यक्ति हो, फिर भी वह अपराजित रहेगा। हे, मेरे स्वर्गीय देवता संस्थान का शिष्य शीर्ष पर आया। दूर पर एक बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और इम्मोर्टल अकेडमी के पुराने राक्षसों से बातचीत कर रहे थे। इम्मोर्टल अकेडमी का समर्थन बहुत गहरा है। रहस्यमयी तकनीकें, दिव्य औषधियां, कीमती कलाकृतियां, ये सभी चीजें आश्चर्यजनक रूप से प्रचुर मात्रा में हैं, जो अविश्वसनीय विशेषज्ञ बनाने में सक्षम हैं। तो फिर आज आप सभी को इतनी बड़ी हार क्यों झेलनी पड़ी? सेक्रेड अकेडमी के एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सभी के पास ये हुनर है, तो सेक्रेड अकेडमी से किसी को बुलाकर इसे आजमाने के लिए कहें। अमर अकादमी के पुराने राक्षस इतने क्रोधित हो गए कि वे बाहर की ओर देखने लगे। संप्रदाय गुरु स्तर के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, स्वर्गीय देवता संस्थान के एक बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। मेरी अकादमी के सबसे तेजस्वी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु स्तर के साधक बन गए हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी अमर अकादमी के लिटिल स्काई किंग और अन्य पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। हमारी अकादमियां आपस में आदान प्रदान क्यों नहीं करती?
अमर अकादमी के बूढ़े राक्षस ने हंसते हुए कहा। शेहाओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 9 पाताल लोक के ओ को अखाड़े से बाहर फेंक दिया। इस बीच इस समय पुनर्जन्म की दिव्य क्षमता ने अपना प्रभाव खो दिया। वह फुट लंबा छोटा भेड़िया बड़ा हो गया, एक बार फिर एक भयानक क्रूर जानवर बन गया। वह आकाश में चिल्लाया, उसकी आवाज शोकाकुल थी, उसकी आवाज से सभी का खून जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घायल जानवर राजा आकाश में गुस्से से दहाड़ रहा हो, पूरी तरह से पागल होने वाला हो। सभी के मन में बहुत चिंता थी। वह 10 दुष्टों का वंशज था, उसका वंश आश्चर्यजनक था। अगर वह सचमुच पागल हो गया तो कई युवा शिष्य बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। सौभाग्य से वह जल्दी ही फिर से शांत हो गया और बर्फीली निगाहों से शेहाओ को देखने लगा। फिर उसका शरीर धुंधला हो गया और वापस नर में बदल गया और यूबुरी बन गया। वह मुड़ा और चला गया तथा उस पत्थर के आकाशीय पिंड की ओर जाने के लिए पत्तों वाली नाव को सक्रिय कर दिया। अमर अकादमी के लोगों ने आह भरी, सभी निराश महसूस कर रहे थे, यूबुरी के लिए खेद महसूस कर रहे थे। उसके पास स्पष्ट रूप से बेजोड़ प्रतिभा थी, वह स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 के रूप में जाना जाता था, फिर भी उसे स्वर्गीय देवता संस्थान में हार का सामना करना पड़ा। निश्चित रूप से काफी गंभीर मानसिक आघात लगा। दिव्य इंद्रधनुष से बने मेहराबदार पुल पर अमर अकादमी की वीर प्रतिभाएं शांत थीं। बहुत समय बीत जाने के बाद वे सभी लिटिल स्काई किंग की ओर देखने लगे। लिटिल स्काई किंग का स्वभाव असाधारण था, एकांत अमर की तरह शांत, एक अलौकिक आभा लिए हुए, जिससे ये जगह एक अमर लोक की तरह लगती थी। चमकीले फूलों की पंखुड़ियां इधर उधर लहरा रही थीं। यूबुरी हार गया। मैं अपने वादों को निभाने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए नीला कवच अस्थायी रूप से तुम्हारे पास रहेगा। जब तुम सफलतापूर्वक एक दाव बीज के साथ विलीन हो जाओगे, एक संप्रदाय मास्टर स्तर का व्यक्ति बन जाओगे, तो मैं इसे लेने आऊंगा। लिटिल स्काई किंग ने कहा, उसकी निगाहें शांत थीं। उसके बगल में खड़ी राजकुमारी याओ यू की आंखें घूम गईं, जिससे एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट हुआ। उसने लिटिल स्काई किंग की ओर देखा और फिर शी हाओ की ओर। अखाड़े में शी हाओ जोर से हंसा, जवाब में कुछ भी नहीं कहा। क्या कोई और भी है जो अखाड़े में प्रवेश करने वाला है? स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 का खिताब हुआंग द्वारा छीना जाने वाला है। किसी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते हुए चुपके से कहा। ये शब्द अमर अकादमी के लोगों को भड़काने के लिए कहे गए थे और साथ ही शेहाओ के लिए दुश्मन भी जोड़ने के लिए, और इससे भी अधिक पवित्र अकादमी के लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी ताकि वे इसमें भाग ले सकें। सभी लोग मैदान की ओर देखने लगे, उस लंबे और दुबले पतले व्यक्ति को देखने लगे। शेहाओ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे आसपास कोई नहीं था, अपनी आंतरिक तकनीकों को संचालित करने के लिए बैठ गया। अस्थि ग्रंथ एक के बाद एक फैले हुए थे, उसके पूरे शरीर को घेरे हुए, स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित कर रहे थे। वह जल्दी से ठीक होने लगा। मैं तुमसे झगड़ा करूंगा, विशाल सफेद लौकी में से किसी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा। मैं जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझमें और उसमें से कौन बेहतर है। भूल जाओ, मुझे जाना चाहिए। कई लोग आपस में झगड़ने लगे, सभी खुद ही कार्रवाई करना चाहते थे और शेहाओ से लड़ना चाहते थे। वे पवित्र अकादमी के लोग थे। सबने अपनी भौहें उठाईं। शेहाओ इतना शक्तिशाली था, फिर भी ऐसे लोग थे जो उससे मुकाबला करने की हिम्मत रखते थे। मुझे लगता है कि आप सभी को मुझे जाने देना चाहिए। कोई व्यक्ति सफेद लौकी से बाहर कूद गया। वापस आओ, मुझे उससे लड़ने दो। एक और व्यक्ति चिल्लाया। हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि हंसें या रोएं। ये लोग वाकई हिम्मत वाले थे, पहले लड़ने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। वे हुआंग के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई मुकाबला कर सकता था? वांगशी ने चिंता का भाव प्रकट किया, उसकी सुंदर भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। उसने शेहाओ की भयानक क्षमता देखी। पवित्र अकादमी के शिष्यों के व्यवहार ने उसे चिंतित कर दिया। आप सभी ने अभी देखा कि उसके तरीके कितने भयानक थे। अगर आप लापरवाही से काम लेंगे तो आप सिर्फ हारेंगे। वांगशी ने चेतावनी दी। भाभी, शांत रहो, हमारे भी अपने तरीके हैं। और हम पहले भी ये शब्द कह चुके हैं, इसलिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो क्या हम हंसी का पात्र नहीं बनेंगे और हमें नीचा नहीं देखा जाएगा? वे काफी स्पष्ट थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हुआंग मजबूत था। हालांकि कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पहले भी हुआंग का मजाक उड़ाया था, इसलिए अगर वे अब पीछे हटते हैं तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। लाल रंग की रोशनी की एक किरण अखाड़े पर उतरी। पवित्र अकादमी का एक विशेषज्ञ प्रकट हुआ, उसके चारों ओर चमकीली लाल बहुरंगी रोशनी लिपटी हुई थी, चमक बेहद चमकदार थी। स्कारलेट फ्लेम चाइल्ड आपके खिलाफ लड़ेगा। जो आया था उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वह अखाड़े में आया, उसने तुरंत हमला कर दिया, अपनी मुट्ठी उठाई और उसे तोड़ दिया। वह अविश्वसनीय रूप से बलपूर्वक आगे बढ़ा। ये वह व्यक्ति था जिसके पास अमर ऊर्जा की 2 किस्में थीं। हालांकि यह मुख्य बिंदु नहीं था, क्योंकि पवित्र अकादमी के लोगों ने अमर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उनकी असली शक्ति वर्तमान विश्व विधियों की सीमाओं को तोड़ने, एक शिखर को सुधारने में निहित थी। उसकी रक्त ऊर्जा तरल पदार्थ की बूंदों की तरह थी, जैसे कि पानी का एक विशाल पिंड ऊपर से बह रहा हो। ये सब रक्त ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। लाल रंग की बहुरंगी रोशनी आसमान को भर रही थी और अखाड़े को डुबो रही थी। कितनी भयानक रक्त ऊर्जा शक्ति! ये व्यक्ति सरल नहीं है। स्वर्गीय देवता संस्थान के एक बुजुर्ग ने भी प्रशंसा के साथ आह भरी। शेहाओ चौंक गया। इस व्यक्ति ने रक्त परिवर्तन क्षेत्र विकसित किया। रक्त ऊर्जा असाधारण, बहुत भयावह। उसने कभी किसी को इतनी प्रचुर मांस शक्ति के साथ नहीं देखा था। वह लगभग एक जीवित प्राणी की तरह नहीं था, बल्कि खून का एक समुद्र था। वह पवित्र अकादमी के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक है, जिसने रक्त परिवर्तन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। दूरी पर पवित्र अकादमी के लोग थे, जिन्होंने स्कारलेट फ्लेम चाइल्ड के लिए टिप्पणी देते हुए धीरे से कहा। हान, रक्त ऊर्जा लपटों की लहरों में बदल गई, आग भड़क उठी, एक तीव्र ज्वाला उठी, 9 स्वर्गों को जला दिया। यह एक महान रक्त ऊर्जा विधि थी, पवित्र अकादमी द्वारा स्थापित एक बेजोड़ तकनीक। शेहाओ ने उसे कम नहीं आंका। उसका एकमात्र स्वर्गीय मार्ग बचाव में खुला था। वह खुद आगे बढ़ा, अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ जोरदार भिड़ंत की।
शीर्ष शरीर शोधन साधक शेहाओ इस तरह के व्यक्ति से पहली बार मिलते हुए आश्चर्यचकित था। इस व्यक्ति का शरीर हीरे जैसा था जो अनमोल प्रकाश छोड़ रहा था। लाल रंग की बहुरंगी चमक बह निकली। जब वे टकराए तो धान्य धान्य की आवाजें गूंज उठीं। हे भगवान, वह वास्तव में हुआन के शरीर की तुलना कर सकता है। पवित्र अकादमी से किसी के योग्य। स्वर्गीय देवता संस्थान के शिष्यों ने प्रशंसा से आहें भरी, क्योंकि वे जानते थे कि शेहाओ का शरीर कितना विचित्र था। हालांकि अब वास्तव में कोई था जो उसके शरीर की ताकत से मेल खा सकता था। स्कारलेट फ्लेम चाइल्ड ने अपना पैर पीछे की ओर मोड़ा और फिर विनाशकारी शक्ति के साथ शेहाओ की बांह पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जो आवाज निकली वह बहरा कर देने वाली थी। फिर वह उछला और भयंकर शक्ति के साथ नीचे गोता लगाया। उसकी हथेलियां लगातार नीचे गिर रही थीं, हर जगह ताड़ की आकृतियां पहाड़ी बल के साथ नीचे गिर रही थीं। हांग, दोनों व्यक्तियों की मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी, रक्त के बादलों का विस्तार यहां उमड़ पड़ा, तीव्रता से उतार चढ़ाव हुआ, आसमान को चीरता हुआ। कई 100 चालों के बाद स्कारलेट फ्लेम चाइल्ड को उड़ा दिया गया। शेहाओ की मुट्ठी ने उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अखाड़े से नीचे गिर गया, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह पहले से ही पराजित था। मुझे भी एक बार कोशिश करने दो। पवित्र अकादमी से फिर कोई बाहर निकला। उसी क्षण संरचना के पैटर्न ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। दाव घंटियां, दिव्य पगोडा, उल्टी तलवार और युद्ध भाले सभी बन गए जो शेहाओ की ओर बढ़ रहे थे। ये वह व्यक्ति था जिसने उत्कीर्णन और संरचना व्यवस्था क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसने शेहाओ पर हमला करके महान दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कुछ ही देर बाद उसे शेहाओ द्वारा भेजा गया एक पैर लगा, जो स्टील के चाबुक की तरह उसकी पीठ पर लगा, जिससे उसके शरीर की हड्डियां टूट गईं। उसका शरीर पतंग की तरह उड़ गया, जिसकी डोरियां कट गई थीं। सेक्रेड एकेडमी की टीम को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 3 अन्य व्यक्ति क्रमिक रूप से अखाड़े में प्रवेश कर गए, लेकिन अंत में उन्हें शेहाओ द्वारा शक्तिशाली रूप से पराजित कर दिया गया। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक कि वे खून की उल्टी करने लगे, उनके शरीर खंडहर हो गए और उन्हें हारकर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्याय 1236 प्रतिभाओं पर प्रतिस्पर्धा। पवित्र अकादमी के 5 महान विशेषज्ञों को हराया गया, जो शेहाओ के मुकाबले में नहीं थे। उन सभी को तब तक पीटा गया जब तक कि उनका खून स्वर्ग में नहीं रंग गया और लड़ाई उनके लिए बुरी तरह से समाप्त हुई। आसमान में सफेद लौकी पर बैठे लोग चुप थे। अब और कौन ऊपर जा सकता था? वास्तव में स्वर्गीय देवता क्षेत्र में कोई भी नहीं था जो उस वीर युवक का मुकाबला कर सके। वांगशी के खूबसूरत बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे, उसकी खूबसूरत आंखें गहरी थीं, जिससे उसे एहसास हुआ कि शेहाओ कितना गहरा और अथाह था। यहाँ तक कि शक्तिशाली पवित्र अकादमी में भी कोई ऐसा नहीं था जो उसे दबा सके। उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ। हुआंग अभी भी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, अपने जीवन के शिखर पर नहीं पहुंचा था, फिर भी वह पहले से ही ऐसा था, तो भविष्य में क्या होगा? उसे पहली बार अपने परिवार के लिए थोड़ी चिंता हुई। अब जब उन्होंने इस तरह के युवा को उकसाया है, तो भविष्य में क्या होगा? क्या वह दिन आएगा जब वह वांग परिवार के दिग्गजों के लिए खतरा बन जाएगा? अमर अकादमी के लोग भी इसी तरह अवाक थे। युगुडी हार गया, अपने मूल नौ नेदरवर्ल्ड एओ रूप में बदल जाने के बाद भी उसका मुकाबला नहीं हो सका। अब पहले से ही कोई ऐसा नहीं था जो मंच पर खड़ा हो सके। जब तक लिटिल स्काई किंग जैसा कोई व्यक्ति जो स्वर्गीय देवता क्षेत्र से आगे निकल गया है कार्रवाई नहीं करता, तब तक वह काले बालों वाला युवक अखाड़े में अकेला खड़ा रहेगा, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1। हर कोई चुपचाप यही सोच रहा था। आज की लड़ाई ने वाकई हुआंग को उकसाया। उसके पास वाकई इस तरह की ताकत थी। उन्हें यह उपाधि देना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती, क्योंकि उनकी उपलब्धियां तो उनके सामने रखी ही हुई थी। अभी दोनों अकादमियों में से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। सच में कभी उम्मीद नहीं थी कि हुआंग इतना बहादुर होगा, उसकी लड़ाकू शक्ति अतुलनीय है। राजकुमारी याओ यू ने आह भरते हुए कहा। आर्च ब्रिज पर अमर अकादमी के लोग वास्तव में ये सुनना नहीं चाहते थे। उनमें से कई ने मुंह खोला, जवाब देना चाहा, लेकिन उन्हें लगा कि कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार सभी ने अभी अभी महान लड़ाइयों के परिणाम देखे हैं। कुछ देर की शांति के बाद स्वर्गीय देवता संस्थान का ये हिस्सा शोर से भर गया। हुआंग ने दोनों अकादमियों के साधकों को हरा दिया और इस जगह को सचमुच हिलाकर रख दिया। हालांकि इस अकादमी के छात्रों को पता था कि हुआंग के पास बहुत ही भयानक युद्ध शक्ति है, फिर भी उन्हें नहीं लगता था कि वह जीत सकता है। आखिरकार दोनों अकादमियां बहुत शक्तिशाली थीं। किसने सोचा होगा कि अंत में विजेता स्वर्गीय देवता संस्थान का युवक हुआंग होगा? क्या ये स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति था? कई लोगों ने जटिल भावनाएं महसूस की, कुछ हद तक ये स्वीकार करने में अनिच्छुक थे कि किसी अन्य अकादमी का कोई व्यक्ति नंबर 1 का खिताब हासिल कर सकता है। सभी के मन में शेहाओ के प्रति सम्मान बढ़ गया, उन्हें गहरा सदमा लगा। साथ ही कई लोग दोनों अकादमियों को देखकर थोड़े भ्रमित भी हुए, क्योंकि उनमें पहले जैसी श्रद्धा नहीं थी। एक युवा ने स्थापित की एक किंवदंती। स्वर्गीय देवता संस्थान ने कमजोर के रूप में मजबूत से लड़ाई लड़ी, दोनों अकादमियों को पीछे छोड़ दिया। हाँ, आप सब क्या सोचते हैं? अमर अकादमी में ऐसा क्या खास है? आप सब क्या कह रहे थे? कुछ नवनरकवासी एवं स्वर्गीय देवता क्षेत्र में नंबर 1 होने के नाते वह हुआंग को वश में करने जा रहा था, कोई भी उससे मेल नहीं खा सकता था। क्या वह फिर भी हुआंग से हार नहीं गया? अमर अकादमी, क्या आप सभी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? हाँ, हुआंग मेरा भाई है। छोटे मोटे काओ यूशिंग बहुत ही ढीठ थे, अमर अकादमी के लोगों का मजाक उड़ाते थे। अया, सच में बहुत पछतावा हो रहा है, तुमने उस नौ पाताल लोक के एओ को क्यों जाने दिया? मैं सच में उसका स्वाद लेना चाहता था, मुझे लगता है कि अगर हम उसे पकाएं तो वह स्वादिष्ट होगा। वह तो दुष्ट 10 के वंशजों में से एक है। इस दुनिया में उनमें से कितने हैं? छोटे खरगोश ने अफसोस के साथ आह भरी। हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि हंसें या रोएं। किंग ही, गू जियानयुन और अन्य सभी मुस्कुरा रहे थे।
अमर अकादमी के चेहरे पर राख जमी हुई थी, वे वाकई बहुत क्रोधित थे। ये किस तरह के शब्द थे? वे जानबूझकर उनके घावों पर नमक छिड़क रहे थे, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गए। सेक्रेड अकेडमी के लोग हंसना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वे भी कैसे हार गए, तो उनके मुंह से हंसी निकल गई। उनकी मुस्कुराहट रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके 5 महान विशेषज्ञों को तब तक पीटा गया था जब तक कि वे खून की उल्टी नहीं करने लगे। शायद केवल स्वर्गीय देवता संस्थान के शिष्य ही हंस सकते थे। क्या कोई और भी है जो ऊपर आना चाहता है? शी हाओ ने पूछा। सभी लोग चुप थे, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा था। अमर अकादमी के लोग बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। कुछ समय पहले उनके शब्द अविश्वसनीय रूप से अहंकारी थे, जो शे हाओ को दबाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूर से एक जोड़ी आंखें टिमटिमाती हुई दिखी, जिनमें गहरी दुश्मनी थी। शे हाओ ने इसे महसूस किया और अचानक पीछे मुड़ गया। युआन किंग, ये वास्तव में युआन किंग था। वह आया, एक बूढ़े राक्षस के बगल में खड़ा था। उसका व्यवहार सम्मानजनक था। हालांकि जब उसने शे हाओ को देखा तो उसकी नजर दयालु नहीं थी। शे हाओ की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने उसे निशाना बनाया हो। उसकी त्वचा बेहद ठंडी थी, बारीक बाल खड़े थे। शे हाओ वास्तव में इस व्यक्ति को एक ही वार में काट डालना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा पक्ष पहले से ही आधा सर्वोच्च प्राणी था। युआन किंग ने हल्की मुस्कान बिखेरी, बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाते हुए उसकी तरफ सिर हिलाया। अभी वह बेहद दोस्ताना दिख रहा था, गर्म धूप की तरह। कम से कम सभी को यह महसूस हुआ कि वह शी हाओ की ताकत की प्रशंसा कर रहे थे, सराहना का रवैया रखते हुए वर्तमान में एक अत्यंत उत्कृष्ट वंशज का अवलोकन कर रहे थे। युआन किंग यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुका। वह पीछे मुड़ा और चला गया। ऐसा लगता है कि उसे कुछ आशंकाएं थीं। वह सिर्फ अमर अकादमी के पुराने राक्षस और पवित्र अकादमी के एक बुजुर्ग से कुछ पंक्तियां साझा करने आया था और फिर सम्मानपूर्वक वापस चला गया। शी हाओ ने पहले सुना था कि युआन किंग ने दोनों अकादमियों में साधना करने के लिए प्रवेश लिया था। भले ही उसकी अपनी प्रतिभा उतनी उच्च नहीं थी, लेकिन वह कुछ उच्च स्तरीय हस्तियों को जानता था। अब ऐसा लग रहा था कि अफवाहें झूठी नहीं थीं। इससे शे हाओ का माथा ठनका। अगर वह वाकई दोनों अकादमियों में दाखिल हो गया, तो क्या युआन किंग की बनाई योजनाएं उसे प्रभावित करेंगी? उसे इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। साधना आसान नहीं थी। शे हाओ आज जिस मुकाम पर है, वह इसलिए पहुंचा क्योंकि वह कई जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से गुजरा था। वह साधना के मार्ग पर मरकर किसी और की चालों के कारण खुद पर विपत्ति नहीं लाना चाहता था। शे हाओ ने युआन किंग को जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक चिंता भरी नजर थी। इस व्यक्ति के आने का उद्देश्य क्या था? जानबूझकर इधर उधर घूमने के लिए आना? क्या यह उसके प्रति एक प्रकार की अवमानना थी, या यह एक प्रकार की चेतावनी थी? हाँ, आप सबने हम पर आसानी से दबाव डाला, मेरी स्वर्गीय देवता संस्था को जीतने दिया। स्वर्गीय देवता संस्था के एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। अन्य 2 अकादमियों के वरिष्ठ लोग निष्ठाहीनता से मुस्कुराए और एक के बाद एक बोलने लगे। स्वर्गीय देवता संस्थान बुरा नहीं है, कुछ अच्छे पौधे पैदा कर रहा है। जब इस तरह के उत्कृष्ट व्यक्ति मेरी अकादमी में प्रवेश करेंगे, तो वे निश्चित रूप से चमकने में सक्षम होंगे। वो इस तरह का युवा मेरी अकादमी के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। भविष्य में और भी अधिक प्रतिभाशाली बनेगा, मेरी अकादमी का गौरव बनेगा। दोनों अकादमियों के बुजुर्ग लोग खुशी से हंस रहे थे और बात करते जा रहे थे। स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग तुरंत हंस नहीं पाए। यह मूल रूप से स्वर्गीय देवता संस्थान को एक नर्सरी की तरह व्यवहार करना था, जहां अच्छे पौधे निकाले जाते थे और किसी और के बगीचे में प्रत्यारोपित किए जाते थे। ये किसी दूसरे के लिए शादी के कपड़े बनाने जैसा था, वास्तव में बिना किसी कारण के खुश होना। लिटिल जिन, ये किस तरह की अभिव्यक्ति है? आप सभी को ये समझना चाहिए कि मेरी अमर अकादमी में अच्छे पौधों का पालन पोषण करना अधिक अनुकूल है, क्योंकि हमारे पास उनके विकास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। एक और बूढ़ा राक्षस स्वर्गीय देवता संस्थान के एक बुजुर्ग के कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुरा रहा था। केवल उसके जैसा कोई ही किसी बुजुर्ग को लिटिल जिन कहने की हिम्मत कर सकता है। और उन्हें अमर अकादमी क्यों जाना चाहिए? मेरी पवित्र अकादमी ही सही रास्ता है। वर्तमान दुनिया की विधियां प्राचीन विधियों को पार करने के लिए नियत हैं। पवित्र अकादमी के बूढ़े राक्षस ने अपना सिर हिलाया, एक घातक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोलते हुए। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या ये हो सकता है कि तुम मेरी अमर अकादमी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? अमर अकादमी का बूढ़ा राक्षस हंसा, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी काफी दबंग थी। हम हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? यद्यपि दोनों अकादमियों के पुराने राक्षस एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे, फिर भी उनके मुस्कुराते हुए भावों के पीछे प्रतिस्पर्धा का संकेत था, जो स्वर्गीय देवता संस्थान के शिष्यों के लिए लड़ने वाले थे। शे हाओ के प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि स्वर्गीय देवता संस्थान सरल नहीं था, कुछ अच्छे पौधे होना। तभी कोई व्यक्ति गुप्त रिपोर्ट देने आया। उसने बूढ़े राक्षसों के कानों के पास धीरे से बात करते हुए उन्हें कुछ विवरण बताए। ये क्या हुआन के समान स्तर पर अन्य लोग भी हैं? सही है, उन्होंने पहले 3000 प्रांतों में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तब जीत या हार का कोई फैसला नहीं हुआ था। स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कोई निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी। किसी ने 10 क्राउन किंग और निर्वासित अमर का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट की। इसके अलावा एक व्यक्ति ने बूढ़े राक्षसों को बताया कि एक व्यक्ति के पास विश्व वृक्ष का पौधा है, जिसने तुरंत बूढ़े राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ समय बाद ही किसी ने यह भी बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पुनर्तः यिन यांग बीज को समझ लिया है। एक और है जो रक्षकों का वंशज है, कोई ऐसा जो बेजोड़ होने में आश्वस्त है। यह आसान नहीं है, हमसे चूक हो गई है। हमने वास्तव में स्वर्गीय देवता संस्थान को कम आंका है। ये बहुत महत्व देने लायक है। कई पुराने राक्षसों ने आह भरी। शे हाओ मैदान से कूद गया। किंग ही, काओ यूशिंग और अन्य लोगों ने तुरंत उसका स्वागत किया। वे सभी खुश थे, शे हाओ की महान जीत का जश्न मना रहे थे। यहाँ तक कि चुड़ैल भी दिखाई दी, किंग ही से झगड़ा नहीं कर रही थी।
कोई व्यक्ति शेहाओ को ढूंढने आया, उससे निजी तौर पर संपर्क किया और उसे अमर अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शेहाओ ने आर्च ब्रिज पर खड़े लोगों को देखा। उनमें से कई के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन लिटिल स्काई किंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। राजकुमारी याओ यू ने भी उनकी ओर सिर हिलाकर बधाई दी। शेहाओ ने तुरंत अपना निर्णय व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि यदि इम्मोर्टल अकादमी उसे एक उत्तम प्राचीन बीज प्रदान करे तो वह उसे क्या प्रदान कर सकती है। सेक्रेड अकेडमी के लोग भी आए और अपना रुख नीचे करते हुए औपचारिक रूप से उन्हें अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया। दूर से वांगशी की असाधारण उपस्थिति ने एक अजीब सा रूप प्रकट किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शेहाओ इस कदम तक पहुंच जाएगा। वास्तव में पवित्र अकादमी के बुजुर्गों में से एक ने उसे आमंत्रित किया था। अभी वह वास्तव में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। क्या उसे पवित्र अकादमी या अमर अकादमी में प्रवेश करना चाहिए? 10 क्राउन किंग, निर्वासित अमर, लूतुओ, जुबान कुन और अन्य को भी घेर लिया गया और वे अनैतिक पौधे बन गए जिनके लिए दोनों अकादमियों के बीच लड़ाई हुई। दोनों ही उन्हें दूर ले जाना चाहते थे। यहाँ तक कि विदेशी साधक शेहाओ द्वारा वश में किया गया मोदाओ भी दोनों अकादमियों की हाथापाई का लक्ष्य बन गया, क्योंकि वे उससे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसके अलावा क्योंकि किंग ही एक हरे चंद्रमा के साथ विलीन हो गई, जो एक पुनर्जन्म वाली सच्ची अमर प्रतीत होती है, इसने भी एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अमर अकादमी ने उसे अपनी अकादमी में लाने की पूरी कोशिश की। स्वर्गीय देवता संस्थान तुरंत ही बहुत जीवंत हो गया। अमर अकादमी और पवित्र अकादमी शिष्यों के लिए लड़ने लगे। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे प्रतिभाशाली लोगों के लिए लड़ रहे थे। शेहाओ को एक बार फिर से घेर लिया गया। उसे खींचकर अपेक्षाकृत दूर एक जगह पर ले जाया गया। हालांकि यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग थे। दोनों अकादमियों के शक्तिशाली लोग अभी भी उसके आसपास थे। उसी समय द्वितीय एल्डर भी आए और उसके साथ रहकर शेहाओ को उसकी भविष्य की योजनाओं में मदद करने लगे। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं अमर अकादमी में प्रवेश करता हूं तो मुझे किस तरह का प्राचीन बीज मिलेगा? क्या यह एकदम सही होगा? शेहाओ ने बहुत सीधा जवाब दिया। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में वह बहुत चिंतित था। चिंता मत करो छोटे दोस्त, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ अगर उसका मिलान एक उत्तम कीमती बीज से नहीं किया जाता तो क्या ये तुम्हारी क्षमता की बर्बादी नहीं होगी? तुम्हें निश्चित रूप से सबसे अच्छी परिस्थितियां दी जाएंगी जिससे तुम्हारी साधना अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगी। एक बुजुर्ग ने वादा करते हुए अपनी छाती थपथपाई। खांसी। हेवनली डेटी इंस्टीट्यूशन के दूसरे एल्डर ने खांसी की और फिर गंभीरता से याद दिलाते हुए कहा, मुझे क्यों याद आ रहा है कि अमर अकादमी के कुछ प्राचीन बीज बहुत पहले से ही दूसरों के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। ये स्पष्ट रूप से अमर अकादमी के शब्दों को कमजोर करने का एक कार्य था और साथ ही शेहाओ की खातिर उसे एक परिपूर्ण दाव बीज प्राप्त करने में मदद करने की इच्छा भी थी। इम्मोर्टल अकेडमी के बूढ़े आदमी, तुम्हें सच में दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। प्राचीन बीज लंबे समय से लिटिल स्काई किंग और अन्य लोगों के बीच पूरी तरह से विभाजित हो चुके हैं। अगर इस युवक को आपकी अकादमी में लाया जाता है फिर भी विलय करने के लिए कोई बेजोड़ कीमती बीज नहीं है, तो क्या इससे उसे ही नुकसान नहीं होगा? सेक्रेड अकेडमी के बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और जब वे नीचे थे तो उन पर पत्थर फेंकने का मौका बुनाया। बकवास, अभी भी ऐसे बहुमूल्य बीज हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है। उनमें से एक स्वर्गीय देवता संस्थान के सबसे अच्छे शिष्य को मिलने की गारंटी है। अमर अकादमी का पुराना राक्षस अपमान से गुस्से में उड़ गया। मैंने सुना है कि भले ही वह बीज मेरे स्वर्गीय देवता संस्थान के हाथों में पड़ने वाला है, लेकिन क्या ये पहले से ही दीर्घायु परिवार के उस बच्चे को देने की योजना नहीं थी? दूसरे एल्डर ने फिर से बीच में टोका। अमर अकादमी के पुराने राक्षस का रंग हरे और लाल रंग के बीच उतार चढ़ाव कर रहा था। मैं एक तरीका सोचूंगा। मैं जल्दी से अमर अकादमी से संपर्क करूंगा ताकि वे एक सही बीज ढूंढ सकें। अंत में उन सभी बीजों के मालिक चुने गए हैं और आप निर्णय नहीं ले सकते, चीजों को बदलने में असमर्थ हैं, यहाँ तक कि यह भी नहीं कह सकते कि आप एक और खोज लेंगे। ये वास्तव में कहने से आसान है। क्या आप निश्चित हो सकते हैं कि आप एक पा सकते हैं? पवित्र अकादमी के बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया और फिर शेहाओ की ओर देखते हुए कहा, बच्चे, यह हमारा अकादमी, यह कोई बड़ी बात नहीं है, भले ही आप वहां न जाएं। कई चीजें लंबे समय से बंद दरवाजों के पीछे तय की गई हैं। यदि आप वहां जाते हैं तो आप दूसरों को जीत नहीं पाएंगे। अध्याय 1237 चुनाव। तुम। अमर अकादमी के बूढ़े राक्षस की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी, मानो उसकी आंखों से बिजली की 2 बर्फ सफेद धारियां निकल रही हों। लेकिन वह जवाब में क्या कह सकता था? उन बेमिसाल बीजों का वादा बहुत पहले ही दूसरों से किया जा चुका था, इसलिए वे अब अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते थे। हकीकत में कुछ तो पहले से ही दूसरों के साथ विलय हो चुके थे, तो फिर वे उन्हें कहां ढूंढेंगे? बूढ़े भाई, तुम्हें इस पर गहराई से सोचना होगा। क्या तुम ऐसा करके प्रतिभाशाली लोगों को खुश कर रहे हो या उनका समय बर्बाद कर रहे हो? सेक्रेड अकेडमी के बुजुर्ग ने घावों पर एक और घाव जोड़ दिया। तो आप कह रहे हैं कि अगर वह मेरी अमर अकादमी में नहीं जाता है तो आपकी पवित्र अकादमी में जाना बेहतर है? अमर अकादमी का बूढ़ा राक्षस ठहाके लगाकर हंसा, साथ ही दूसरे पक्ष की कमजोरी पर निशाना साधते हुए कहा, वर्तमान दुनिया के तरीकों के रास्ते पर चलते हुए इस प्रकार की शरीर साधना के लिए सभी प्रकार के बेजोड़ अमर खजानों की आवश्यकता होती है। क्या आप सभी अपनी अमर औषधियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? उन्हें बहुत पहले ही दे दिया गया था, है ना? इसके अलावा सच्चा ड्रैगन हृदय रक्त, मेरा मानना है कि इसे भी कुछ लोगों को सौंपा गया है ना? जहां तक स्वर्गीय फीनिक्स के पुनर्जन्म सार रक्त की बात है तो ये पहले से ही दूसरों को विरासत में मिला है। कुछ अन्य चीजें भी देने का कोई तरीका नहीं है। इन शब्दों ने न केवल शेहाओ को बहुत हैरान कर दिया, बल्कि स्वर्गीय देवता संस्थान के दूसरे एल्डर का दिमाग भी हिल गया। पवित्र अकादमी का समर्थन वास्तव में आश्चर्यजनक था। वास्तव में इस प्रकार की चीजें थीं। सच्चे ड्रैगन का हृदय रक्त, फीनिक्स के पुनर्जन्म के बाद सार रक्त, स्वर्गीय सींग वाली चींटी की अत्यधिक शक्ति वाला रक्त। ये सामान्य प्रकार के रक्त नहीं थे, बल्कि उनके संबंधित आध्यात्मिक रक्त का सार थे।
एक ड्रैगन के हृदय में रक्त की कितनी बूंदें हो सकती हैं? इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार का संचय सचमुच हमें प्रभावित कर देता है। मेरी पवित्र अकादमी के संसाधन प्रचुर हैं, स्वर्गीय खजाने अनगिनत हैं, ऊपर के 9 स्वर्गों का प्राकृतिक भाग्य इकट्ठा किया गया है। शेहाव का हिस्सा नहीं छूटेगा। पवित्र अकादमी के बुजुर्ग ने शक्तिशाली रूप से अपनी छाती थपथपाई। हाँ, क्या आप अपनी पूरी अकादमी के लिए यह निर्णय ले सकते हैं? वे चीजें पहले से ही तय हैं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं पता। अमर अकादमी का बूढ़ा राक्षस जोर से हंसा। शेहाव चुप हो गया। दोनों अकादमियां बिल्कुल भी सरल नहीं थी, उनके पास स्वर्ग विरोधी बहुमूल्य संसाधन थे, केवल कोई भी पक्ष कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता था। स्वर्गीय देवता संस्थान के दूसरे एल्डर ने शिहाओ को विभिन्न स्वर्गीय खजानों के लिए लड़ने में मदद करते हुए कहा, आप सभी पहले से ही जानते हैं कि इस बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है, लेकिन अगर वह अमर अकादमी या पवित्र अकादमी में प्रवेश करता है, फिर भी प्राचीन बीज प्राप्त नहीं कर सकता है, सच्चे ड्रैगन के हृदय रक्त को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो जाने का क्या मतलब है? जहां तक शास्त्रों की बात है, हम उन्हें भी उसके लिए खोज सकते हैं। चिंता मत करो, पवित्र अकादमी के पास अभी भी कुछ स्वर्गीय सींग वाली चींटी का चरम शक्ति वाला खून है जिसे शेहाव को उपहार में दिया जा सकता है। वह शुरू से ही एक शरीर साधक की तरह है, इसलिए इसके साथ यह नरक में तेल डालने जैसा होगा। पवित्र अकादमी के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ये सब छोड़ दो तो बेहतर है। मैंने बहुत पहले ही सुना है कि इस तरह का खून बहुत कीमती है, इसे किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता, निश्चित रूप से ये दूसरों के लिए बहुत पहले से ही निर्धारित था। तुम्हारी योजना बस वापस जाने और थोड़ा सा वापस पाने की कोशिश करने की थी, क्या ऐसा करने का कोई मतलब है? अमर अकादमी के बूढ़े राक्षस ने मजाक उड़ाया। वरिष्ठों को केवल अपनी ईमानदारी व्यक्त करने की आवश्यकता है, मैं नीलामीकर्ता के हथौड़े के रूप में काम करूंगा जहां शेहाव अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। स्वर्गीय देवता संस्थान के दूसरे एल्डर ने कहा। इसके तुरंत बाद अमर अकादमी और पवित्र अकादमी के लोगों ने कार्रवाई की, प्रत्येक ने एक छोटी सी अस्थि वेदी बनाई और एक भेंट चढ़ाना शुरू किया। सफेद हड्डी की वेदियां चमक उठी, थोड़ी धुंधली हो गईं। उन्होंने जो हड्डी की किताबें लिखी थी, उन्हें वेदियों पर रख दिया और फिर परिणाम का इंतजार किया। यह एक तरह का लंबी दूरी का संचार था। इसके बाद तो मानो अंतहीन प्रतीक्षा शुरू हो गई। अब शेहाव का क्षेत्र शांत हो गया। इस बीच उसी समय स्वर्गीय देवता संस्थान में हलचल मच गई। कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को घेर लिया गया, दोनों अकादमियों के साधक उन्हें अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तथाकथित दाव प्राप्त करना और अमर बनना साधना का सर्वोच्च क्षेत्र है, सभी साधकों के लिए अंतिम लक्ष्य। यदि आप अमर अकादमी का चयन नहीं करते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा होगा। इस तरह से अमर अकादमी के लोगों ने अपने स्कूल को बढ़ावा दिया, वर्तमान में प्रतिभाशाली लोगों को शामिल किया। इसे भूल जाओ, अमर प्राचीन पहले ही मिटा दिया गया है, यह अकेले ही पहले से ही काफी चीजें साबित करता है। इस तरह के तरीके बहुत पहले ही पीछे छूट गए हैं, पुरानी किताबों का ढेर पवित्र ग्रंथों के रूप में देखे जाने के लायक नहीं है। पवित्र अकादमी के लोगों ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान दुनिया के तरीकों को चुनना ही एकमात्र रास्ता है जिस पर उनकी उम्मीदें टिकी हैं। दोनों अकादमियों के बीच विवाद था और वे प्रतिभाशाली लोग ही बन गए जिनके लिए उन्होंने लड़ाई की। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय देवता संस्थान के कई लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने निर्णय लिए। वास्तव में उन्होंने बहुत पहले ही अपने निर्णय ले लिए थे। 10 क्राउन किंग, निर्वासित अमर, लूतुओ और अन्य ने अमर अकादमी को चुना, जबकि सफेद कपड़े पहने निंगचुवान, वांगशी और अन्य ने पवित्र अकादमी को चुना। वांगशी ने मूल रूप से अमर अकादमी में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन परिवार के आग्रह पर उसने पवित्र अकादमी को चुना। वहां एक असाधारण नायक था जो उसका मंगेतर बन सकता था। मुझे फंसाने की कोशिश करना बंद करो, मैं अमर अकादमी नहीं जा सकता। मैंने बहुत पहले ही पवित्र अकादमी जाने का फैसला कर लिया था। छोटे मोटे काओ यूशिंग ने चिल्लाकर कहा। अमर अकादमी के लोग इस हद तक नाराज थे कि उनकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। जब शेहाव 9 नर्क के लोगों से लड़ रहा था, तब उसने कभी कुछ अच्छा नहीं कहा था, तो वे उसे आमंत्रित करने क्यों आए? क्या तुम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे हम तुम्हें चाहते हैं? इम्मोर्टल अकेडमी के एक युवक ने तिरस्कार दिखाया। अगर आप मुझे आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी क्यों आए हैं? काओ यूशिंग ने ऊंचे रुख से कहा। हम इस युवा परी को आमंत्रित करने आए हैं। अमर अकादमी के युवा साधकों ने चंद्र जेड खरगोश की ओर देखा। क्या ये खरगोश अभी भी 9 पाताल लोकेओं के मांस को खाने के बारे में बड़बड़ा रहा था, सोच रहा था कि इसे भाप में पकाया जाना चाहिए या भूनना चाहिए? आप सभी उसे चाहते हैं। काओ यूशिंग ने उसे उजागर किया। अमर अकादमी के लोगों के होठों के कोने फड़क उठे। वे वास्तव में इस छोटी लड़की को आमंत्रित करने के लिए नहीं आना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने उसकी बाहों में शुद्ध रक्त वाले युवा किलिंग जानवर को देखा, तो उन्होंने खुद को संभाला और चले आए। इसके अलावा एक बूढ़ा राक्षस भी उनका पीछा करते हुए स्वयं जल्दी जल्दी यहाँ तक आ गया। मेरा छोटा किलिंग जानवर आमतौर पर दिव्य औषधियां खाना पसंद करता है, उसे हर 10 दिन में लगभग 1 डंठल की जरूरत होती है। क्या आप सभी के पास पर्याप्त है? छोटा खरगोश हंसा। क्या उसने उनके साथ मूली जैसा व्यवहार किया? सभी को तुरंत तिरस्कार महसूस हुआ। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इन मुद्दों को सुलझाने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। छोटे दोस्त, क्या तुम मेरी पवित्र अकादमी में शामिल होना चाहते हो? एक बुजुर्ग आया और काओ यूशिंग और अन्य लोगों को आमंत्रित किया। बेशक छोटे मोटे ने तुरंत अपने नितंबों को झटका दिया, जिससे अमर अकादमी के लोग इस हद तक क्रोधित हो गए कि वे उसे पीटना चाहते थे। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय देवता संस्थान शांत हो गया। कई लोगों ने अपना निर्णय लिया, चुनाव किया। शेहाव, क्या तुम अमर अकादमी जा रहे हो? तुमने अभी अभी 9 नरकवासियों को हराया है और तुम लिटिल स्काई किंग के खिलाफ भी लड़ोगे। अगर तुम वहां गए, तो वे तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना देंगे। काओ यूशिंग दौड़कर उसके पास आया और उसे पवित्र अकादमी आने का आग्रह किया। तभी पुराने दोस्तों का एक समूह दिखाई दिया। किंगी के अलावा जो अमर अकादमी जा रही थी, बाकी सभी पवित्र अकादमी जा रहे थे।
मैं और अधिक जानकारी का इंतजार कर रहा हूँ, शेहाओ ने जवाब दिया। वह देखना चाहता था कि दोनों अकादमियां उसके साथ कैसा व्यवहार करने वाली हैं। इसके तुरंत बाद अमर अकादमी का बूढ़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था, भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसने अपना मुंह खोला, जो बेहद परेशान लग रहा था। वरिष्ठ, कृपया मुझे बताएं कि आपके मन में क्या है। शीहाओ उसकी हिचकिचाहट देख सकता था। प्राचीन बीजों को पहले ही नामित किया जा चुका है, उनमें से एक आपके स्वर्गीय देवता संस्थान के व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन यह एक दीर्घायु परिवार द्वारा अमर अकादमी के प्रति पहले दिखाए गए आभार को चुकाने का एक उपकार है। बूढ़े राक्षस ने आह भरते हुए कहा। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, हालांकि चिंता मत करो, जब तक कोई नया प्राचीन बीज मिल जाता है वह निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। शीहाओ ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। काओ यूशिंग और अन्य सभी असंतुष्ट थे और शेहाओ के प्रति हो रहे अन्याय के बारे में बोल रहे थे। आप सभी ने देखा कि शेहाओ ने 9 पाताल लोकेओ को भी हराया। इस प्रकार की प्रतिभा के साथ कितने लोग तुलना कर सकते हैं? क्या उसके जैसे किसी व्यक्ति के पास भी बेजोड़ प्राचीन बीज नहीं हो सकता? फिर कौन योग्य है? इस प्रकार की अकादमी में न जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अनुचित है। अन्य लोग भी परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि इम्मोर्टल अकादमी अपने शिष्यों के प्रति उचित नहीं है। सेक्रेड अकेडमी में आइए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और नहीं जा सकते। वे सभी चिल्लाए। अमर अकादमी के पुराने राक्षस को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह भी काफी परेशान था, लेकिन ऊपर वाले सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे बीज पहले ही दिए जा चुके हैं, अब चीजें नहीं बदली जा सकती। शेहाओ ने आह भरी। अंत में अमर अकादमी महान प्रतिभाओं का स्थान था, जिसमें लिटिल स्काई किंग जैसा कोई व्यक्ति था। संभवतः इस तरह के सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं थे। यही कारण था कि पुराने राक्षस अपनी योजनाओं को बदलने के लिए अपवाद नहीं बनाते थे। सेक्रेड अकेडमी के बुजुर्ग भी उसी तरह शर्मिंदा होकर लौटे। उन्होंने सीधे अपनी छाती पीटते हुए और पैर पटकते हुए कहा, मैं 1 कदम देर से आया, सच्चे खून के सभी लोग बन गए हैं। इस बार छोटे मोटे काओ यूशिंग और अन्य लोग और भी असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा, बड़े, फिर पवित्र अकादमी में जाने का क्या मतलब है? अच्छी चीजें पहले ही बांट दी गई हैं, इसलिए वहां अध्ययन करने का क्या मतलब है? हम आपकी अस्थि पंजर को साफ करने और आपके बर्तनों को धोने में आपकी मदद कर सकते हैं, और हम आपके आंतरिक खजाने को खोलने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। जब अधिक अमर रक्त प्राप्त होगा तो हम आप सभी को अपनी महान दाव नींव स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। बुजुर्ग ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। लोगों का समूह असंतुष्ट था, अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चिंता मत करो, जब समय आएगा तो सभी प्रकार के बेजोड़ प्राचीन ग्रंथों को आप सभी देख सकेंगे। ये क्षतिपूर्ति के रूप में काम कर सकता है। पवित्र अकादमी के बूढ़े व्यक्ति ने वादा किया। न केवल वह छोटे खरगोश काओ यूशिंग और अन्य को महत्व देता था, बल्कि वह उनके माध्यम से शेहाओ को भी शामिल करना चाहता था। तो चलो बस यही करते हैं। शेहाओ सिर्फ स्वर्गीय देवता संस्थान में रह सकता है। अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति की दाव नींव को मजबूत करने के लिए है, तो मेरी अकादमी अभी भी ऐसा कर सकती है। ठीक इसी समय स्वर्गीय देवता संस्थान के दूसरे एल्डर ने अचानक बात की। इससे अमर अकादमी और पवित्र अकादमी के पुराने राक्षसों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा एल्डर इतनी बड़ी बाधा बनकर उन्हें यहाँ रोक देगा। शेहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं स्वर्गीय देवता संस्थान में ही रहूंगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये चुनाव किया। युवक, तुम्हें इस पर गहराई से सोचना चाहिए। अमरत्व की साधना के लिए अमर अकादमी 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे उपयुक्त स्थान है। छोटे दोस्त, पवित्र अकादमी में सभी प्रकार की गुफाएं हैं, साथ ही अनगिनत दिव्य खजाने, यहाँ तक कि और भी गुप्त ग्रंथ हैं। यही वह जगह है जहाँ तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। दोनों अकादमियों के वरिष्ठों ने आग्रह किया कि उसे वहां से ले जाया जाए। इसे भूल जाओ, वे जगहें प्रतिभाओं से भरी हैं, अगर मैं वहां नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं बस स्वर्गीय देवता संस्थान में ही रहूंगा। शेहाओ ने उन्हें मना कर दिया। उसे लगा कि दोनों अकादमियों के साथ भी यही हुआ। उनके पास बहुत सारे महान प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए उनके लिए भी उसका समर्थन करना थोड़ा मुश्किल था। वे उसे बहुत अधिक महत्व नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में उसे पीछे ही रहना चाहिए था। अभी तुम मेरे स्वर्गीय देवता संस्थान के अंदर ही रहो। अगर यहाँ हम उसे कुछ और नहीं सिखा सकते तो वह तुम्हारी अकादमियों में चला जाएगा। दूसरे एल्डर ने कहा, वो ठीक है। उच्च स्तर से किसी ने फैसला किया है कि तीनों अकादमियों की गुफाओं को कुछ सालों में एक और बेजोड़ अमर पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए जब वह समय आएगा तो हमारे लिए फिर से मिलना काफी आसान होगा। अमर अकादमी के पुराने राक्षस ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। ये खबरें काफी आश्चर्यजनक थीं। काओ यूशिंग, गु जियानयुन, फैंग वू और अन्य लोग चौंक गए। सही, सेक्रेड अकेडमी के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जब जाने का समय आया तो शेहाओ स्वर्गीय देवता संस्थान के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उन पुराने मित्रों को विदा कर रहा था, उन्हें जाते हुए देख रहा था तथा उन्हें अपना हार्दिक आशीर्वाद दे रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के अस्त व्यस्त होने के कारण ये शांति का अंतिम समय हो सकता है। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, उनके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्हें जल्दी से उठ खड़ा होना था। स्वर्गीय देवता संस्थान शांत हो गया। शेहाओ बिना किसी जल्दबाजी के पत्थर के रास्ते पर चलता रहा, चुपचाप अपने तरीके और भविष्य के मार्ग को समझता रहा। बैंगनी बांस के जंगल के भीतर से धुंध में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई। महान बुजुर्ग का असली शरीर प्रकट हुआ। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं ताकि तुम यहाँ से आगे का रास्ता तय कर सको। जब तुम सब कुछ सोच लो तो मेरे पास आओ और मुझसे मिलो। ये कहकर महान बुजुर्ग गायब हो गए। वह शायद ही कभी दिखाई देता था। ये 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, यहाँ तक कि अमर अकादमी और पवित्र अकादमी के पुराने राक्षस भी उसके प्रति भय महसूस करते थे। वह 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी में सबसे प्राचीन अस्तित्वों में से एक था। स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए। शेहाओ बैठ गया, अपने आप में सोचने लगा। फिर उसने कुछ चीजें निकाली, उन्हें देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। वहां एक प्राचीन ताबूत था जिसे 3000 प्रांतों से लाया गया था। उसके भीतर एक सीलबंद जेड पुस्तक थी। ये वह चीज थी जो उसने अमर प्राचीन अवशेषों से प्राप्त की थी।
फिर उसने एक पत्थर का बक्सा निकाला। यह एक ऐसी चीज थी जो बेहद रहस्यमयी थी, जिसे उसने 3000 प्रांतों के प्रतिभाशाली लोगों के बीच महान युद्ध के दौरान अमर प्राचीन अवशेषों की सबसे गहरी गहराई से प्राप्त किया था, कुछ ऐसा जो प्राचीन ताबूत में जेड बुक से भी ज्यादा कीमती होना चाहिए। तभी शेहाव का शरीर हल्का सा चमक उठा, एक बीज दिखाई दिया। ये बड़े से छोटे में बदल गया, इसका कोई निश्चित आकार नहीं था, यह अव्यवस्थित ऊर्जा से घिरा हुआ था, इसमें से रहस्यमयी प्रकाश की किरणें निकल रही थी। ये बीज स्वर्ग और पृथ्वी के प्लेसेंटा की तरह था, जिसमें एक अमर खजाना था जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था, इस दुनिया में उभरने का समय नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उसने 3000 प्रांतों से प्राप्त किया था, जो सेलेस्टियल कबीले की प्राचीन खदान से प्राप्त हुआ था। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, संभवतः उसके भविष्य के मार्ग से संबंधित थी। शेहाव ने मन ही मन सोचना शुरू किया। अध्याय 1238 शरीर बीज के रूप में। बैंगनी बांस का जंगल बेहद शांत था, कोई भी शेहाव को परेशान करने नहीं आता था। हर एक बांस बैंगनी और चमकदार था, पत्तियां कोमल बैंगनी चमक और हल्की बैंगनी धुंध लिए हुए थी। पत्थर की सड़क से एक छोटा रास्ता बना हुआ था, एक छोटी नदी कलकल करती हुई जेड जैसी पारदर्शी बांस की जड़ों के पास से बह रही थी, कभी कभी डिंग डोंग जैसी आवाजें निकाल रही थी, जो सुनने में बहुत ही सुखद थी। शेहाव चुपचाप ध्यान में बैठा हुआ था और अपने सामने की चीजों को ध्यान से देख रहा था। वह गंभीरता से अपने आप से सोचने लगा, आज से वह किस तरह का रास्ता अपनाने जा रहा है। क्या वह इन चीजों के माध्यम से प्राचीन पद्धति से साधना के मार्ग पर चल सकेगा? वह नहीं जानता था कि यह अजीब बीज कैसा है, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। उस समय क्यू डाओलिन ने भी केवल इतना ही कहा था कि यह अमर सोना या ऐसा ही कुछ है। सख्ती से कहें तो उनके पास अभी भी बदलाव की गुंजाइश थी, जरूरी नहीं कि वे प्राचीन तरीकों के रास्ते पर चलें। वर्तमान दुनिया के तरीके भी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्राचीनों से आगे बढ़कर एक ही स्वर्गीय मार्ग की साधना की। यदि उन्होंने पूर्ण बीज तत्व को ध्यान में रखा होता, तो वे प्राचीन पद्धति को त्याग कर वर्तमान विश्व पथ पर निरंतर आगे बढ़ सकते थे। केवल शेहाव प्राचीन पद्धतियों को त्यागने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। वह पहले प्राचीन पद्धतियों को साधना चाहता था और फिर वर्तमान दुनिया की पद्धतियों का अभ्यास करना चाहता था, दोनों पंखों को एक साथ उड़ान भरते हुए, दोनों पक्षों को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए, इस प्रकार साधना की कला में व्यापक रूप से महारत हासिल करना चाहता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए नहीं कि वह घमंडी था या उसमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। विदेशी पक्ष के लोग बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने अमर प्राचीन महान युग के निवासियों को पूरी तरह से कुचल दिया, इस हद तक कि उन्होंने अमर लोगों को मार डाला। ये परिणाम वास्तव में खूनी था, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। वे डरे हुए थे क्योंकि उन्हें उनसे लड़ने के लिए अधिक ताकत और शक्ति की आवश्यकता थी। शेहाव को ताकत की चाहत थी, वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बनना चाहता था, सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होना चाहता था। तभी वह खुद की रक्षा कर सकता था, विदेशी पक्ष के खिलाफ युद्ध जीतने की उम्मीद कर सकता था। यह एक विशाल और असीम युद्ध क्षेत्र होगा, सच्चे अमर लोग इस दुनिया में उतरकर पिछले महान युग के अमर प्राणियों के खिलाफ एक महान युद्ध लड़ेंगे। सिर्फ इस विचार से ही शेहाव का खून खौल उठा। लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जो दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। वह घास फूस बनकर नहीं रहना चाहता था, इतिहास की राख नहीं बनना चाहता था। वह जीना चाहता था, उस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था, अपने करीबियों और दोस्तों की रक्षा करना चाहता था। यदि वह ऐसा कर सकता, तो वह दुनिया को मोड़ना चाहता, इतिहास को बदलना चाहता, एक शानदार विजय हासिल करना चाहता, इस दुनिया को नष्ट नहीं होने देना चाहता, तथा सभी चीजों को बर्बाद होते हुए देखना चाहता। शेहाव ने धर्मग्रंथ, अनंत अमर तलवार, सच्चा आदिम अभिलेख और अन्य चीजें हटा दी, केवल उस बीज को पीछे छोड़ दिया। यह अभी भी बदल रहा था, बड़े और छोटे के बीच उतार चढ़ाव कर रहा था, इसके चारों ओर अराजक धुंध थी। इस प्रकार का बीज स्थिर नहीं रह सकता, इसका स्तर अज्ञात है। उसे हमेशा अंदर ही अंदर कुछ उलझन महसूस होती थी, क्या इसे दाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? शीहाओ ने खुद से कहा, क्या मुझे पहले वर्तमान दुनिया के तरीकों से खेती करनी चाहिए और फिर प्राचीन तरीकों का अभ्यास करना चाहिए? अगर कोई उपयुक्त बीज नहीं थे, तो यही एकमात्र विकल्प था। हालांकि जब कोई व्यक्ति वर्तमान विश्व पद्धतियों का पालन करता है, तो उसे सीमा को पार करने के लिए सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उन्होंने याद किया कि जब वह एकल स्वर्गीय मार्ग की स्थापना कर रहा था, तो विलो देवता का सार उतरा, जिसने उसे सीमा को पार करने में मदद की। अब यह अभी भी मामला था। पवित्र अकादमी के लोगों ने जो कहा उसके आधार पर यह सबसे अच्छा था जब सच्चे ड्रैगन हृदय रक्त, स्वर्गीय सींग वाली चींटी चरम शक्ति रक्त के साथ पूरक किया जाता था। इन चीजों का उपयोग स्वर्गीय मार्ग, आध्यात्मिक परिवर्तन और अन्य दिव्य खजाने को खोलने में मदद करने के लिए किया जाता था। क्या स्वर्गीय देवता संस्थान के पास ये चीजें थीं? शेहाव को पता था कि अकादमी में अशुद्ध फीनिक्स रक्त था, लेकिन ये लगभग सभी वितरित किया जा चुका था। हालांकि इस समय उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह था इस तरह का आध्यात्मिक रक्तसार। उसने 10 दिन बर्बाद नहीं किए, उसी दिन महान बुजुर्ग की तलाश की। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि समय का हर सेकंड उसके लिए कीमती था, जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। महान बुजुर्ग का निवास अत्यंत सरल था, न तो यह कोई आध्यात्मिक पर्वत था, न ही यह आध्यात्मिक वन से भरा उद्यान क्षेत्र था, बल्कि यह एक दलदल था। वहां एक फूस की झोपड़ी थी, जो देखने में बहुत साधारण थी। वहां कोई महान दाव आभा नहीं थी, कोई अमर ऊर्जा नहीं थी, दिखने में बहुत साधारण थी। झोपड़ी के चारों ओर कुछ मिट्टी के तालाब थे, जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। वे इस जगह को घेरे हुए थे, कुछ लोच और ड्रैगन मछलियां समय समय पर दिखाई देती थीं। महान बुजुर्ग भांग के वस्त्र पहने हुए थे, एक बड़े भूरे रंग के पत्थर पर बैठे हुए, उनके हाथ में एक बांस की छड़ी थी, जो उस समय झुकी हुई थी। वे अत्यंत शांत और शांत दिख रहे थे। शेहाव ने सम्मान का परिचय देते हुए उसे परेशान नहीं किया, चुपचाप इंतजार किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि कुछ काट रहा था।
चारा बहुत बढ़िया था, जिससे खुशबू फैल रही थी। दरअसल ये पवित्र औषधि की डंडी थी जो चमक के साथ घूम रही थी। अगर यह पानी में न होता तो निश्चित रूप से एक मीठी खुशबू फैल जाती। ये सुनकर शे हाओ हैरान रह गया। वह किस लिए मछली पकड़ रहा था? उसे चारे के रूप में पवित्र औषधि की डंठल की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ज्यादा खर्च था। बांस का खंभा नीचे गिर गया, स्पष्ट रूप से कुछ काट रहा था। महान बुजुर्ग ने धीरे से ऊपर उठाया और फिर एक प्राणी बाहर कूद गया जो अभी भी पवित्र औषधि को बिना छोड़े कठोरता से काट रहा था। यह एक सफेद कछुआ था जिसकी लंबाई 1 फीट थी। इसका सफेद खोल महीन जैड जैसा था जो देखने में बेहद अजीब लग रहा था। वहीं इसका बर्फ जैसा सफेद सिर असल में बाघ का सिर था, जो आम कछुए के सिर से बिल्कुल अलग था। जहां तक पूंछ की बात है तो वह सांप की पूंछ की तरह 1 मीटर लंबी थी। क्या यह अभी भी कछुआ था? ये बहुत अजीब था। पवित्र औषधि इसे पकड़ने के लिए थी। शे हाओ का दिमाग घूम गया। अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखों में एक चमक सी चमकी। ये है ऑक्टेडिक ट्रेजर कछुआ, ठीक वही पेटू लड़का जिसने मेरा मछली पकड़ने का मूड खराब कर दिया। महान बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हल्के झटके के साथ उसने उस बर्फ सफेद बाघ सिर वाले कछुए को वापस दलदल में छोड़ दिया। अष्टकीय खजाना कछुआ, यह एक बहुत बढ़िया उपचार औषधि है। शे हाओ ने अपनी लार को बहुत ही भद्दे तरीके से पूछा। ये चीज बहुत कीमती थी, जिसे पुरातन अष्टकीय खजानों में से एक के रूप में जाना जाता था। इस दुनिया में एक दुर्लभ व्यंजन। इसके अलावा इसमें रक्त को समृद्ध करने वाले प्रभाव भी थे। जब भी किसी की रक्त ऊर्जा सूख जाती थी तो वह इसे औषधीय प्राइमर के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। चमत्कारी प्रभाव पैदा करता था, कमियों की पूर्ति करता था। ये पुराने साधकों का सबसे बड़ा सिरदर्द था। कोई भी समय की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। वह दिन जब उनकी रक्त ऊर्जा सूख जाती थी, शरीर मुरझा जाता था। यह अष्टकीय खजाना कछुआ इस गिरावट को धीमा कर सकता था। भले ही यह आदिम आत्मा की उम्र बढ़ने को रोक नहीं सकता था, लेकिन ये शरीर को पोषण दे सकता था और उसे मजबूत कर सकता था। शे हाओ को दलदल में इस तरह की चीज देखने की उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि महान बुजुर्ग ने इसे लुभाने के लिए पवित्र दवाओं का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में इसके लायक था। केवल वह इस बात को लेकर उलझन में था कि महान बुजुर्ग ने उसे क्यों जाने दिया। मैं जिस पर निशाना साध रहा हूँ वह कछुआ नहीं है, बल्कि एक गुफा के अंदर का प्राणी है। हालांकि वह चीज बहुत चालाक है, कई सालों तक मछली पकड़ने के बाद भी चारा नहीं खाती। महान बुजुर्ग मुस्कुराए, शे हाओ के विचारों को समझते हुए। शे हाओ चौंक गया। ऑक्टाडिक ट्रेजर कछुए से भी अधिक दुर्लभ चीज, क्या इसका मूल्य और भी अधिक आश्चर्यजनक नहीं होगा? ये चीज क्या थी? उसका मन कांप उठा जब उसने उन अफवाहों के बारे में सोचा जो उसने तब सुनी थी जब वह पहली बार स्वर्गीय देवता संस्थान में आया था। पूरी अकादमी ऐतिहासिक अवशेषों पर स्थित थी, कुछ अमर गुफाओं के नीचे जिन्हें अभी तक खोला नहीं गया था, जिन्हें तोड़े जाने का इंतजार था। जब उसने ये सोचा तो उसे कुछ समझ में आया। ये दलदल शायद किसी अमर गुफा से जुड़ा हुआ है। यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि अन्यथा महान बुजुर्ग के कौशल के साथ क्या उसे चारा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी? वह सीधे उसे पकड़ सकता था। केवल वह गुफा ही उसे रोक सकती थी। तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या तुमने अपने भविष्य के बारे में पहले से सोच लिया है? महान बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, शे हाओ ने सिर हिलाया। अत्यंत गंभीर स्वर में उसने कहा, चाहे वह प्राचीन पद्धति हो या वर्तमान विश्व पद्धति, मैं दोनों सीखना चाहता हूँ। महान बुजुर्ग की आंखों में चमक थी। उन्होंने अपना सिर उठाकर पहली बार उनकी ओर देखा। भांग के कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, सफेद बाल लहरा रहे थे। उनके शांत बाहरी व्यक्तित्व से एक प्रभावशाली आभा स्वाभाविक रूप से निकल रही थी। हालांकि ये जल्द ही गायब हो गया। इस बीच ठीक उसी क्षण शे हाओ को लगा जैसे वह मानव दुनिया से पाताल लोक में गिर गया हो और फिर वापस आ गया हो। वह क्षण बहुत भयानक था। जैसे ही उसे महान बुजुर्ग ने देखा, उसका सारा खून बहना बंद हो गया। उसका दिमाग खाली हो गया, मानो वह पुनर्जीवित दुष्ट दस का सामना कर रहा हो। एक जीवित प्राणी वास्तव में इतना भयावह हो सकता है? तुम बहुत लालची हो, महान बुजुर्ग ने एक बार फिर शांत होते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि यह महान युग एक बार फिर खत्म हो सकता है। सभी जीव नष्ट हो सकते हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। महान बुजुर्ग, आप भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में से कोई भी इस तरह के भाग्य के लिए खुद को तैयार नहीं करेगा। इस बीच हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह खुद से शुरुआत करना है। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, सब कुछ बदलना चाहता हूँ। शे हाओ की आवाज उदास थी। वह अपने संकल्प को व्यक्त कर रहा था, अपने तर्क के बारे में बोल रहा था। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि उसे किसी विदेशी दुश्मन का डर न रहे। प्राचीन तकनीक को विकसित करने के लिए किसी को दाव बीज की आवश्यकता होती है। जब आपके पास ऐसी प्रतिभा हो तो एक परिपूर्ण प्राचीन बीज का अभाव वास्तव में दुख की बात है। महान बुजुर्ग ने यह समस्या उठाते हुए कहा। शे हाओ ने भौहें सिकोड़ी और फिर स्पष्ट रूप से कहा, मैंने सोचा था कि अकादमी ने मुझे इसलिए रोका क्योंकि आप सभी मुझे बीज खोजने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में इस प्रकार का विचार उसके मन में पहले भी आया था, विशेष रूप से तब जब उसने महान बुजुर्ग को अभी अभी मछली पकड़ते हुए देखा था और सोचा था कि अभी भी कोई अमर गुफा हो सकती है जिसे खोला जाना बाकी है, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास और अधिक आशा है। भूमिगत एक गुफा है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई उत्तम बीज ना हो। ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, यहाँ तक कि अमर प्राचीन महान युग में भी उन्हें ढूंढना मुश्किल है। महान बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मैंने अपने लिए एक बीज तैयार किया है, केवल मुझे नहीं पता कि यह उपयुक्त है या नहीं। शे हाओ ने एक बीज तैयार किया जो आदिम अराजकता के भीतर लिपटा हुआ था, लगातार बदल रहा था। ये बीज काफी दिलचस्प है, अभी तक आकार नहीं लिया है और विकास के चरण में है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक भाग्य निहित है। महान बुजुर्ग की आंखें तुरंत अविश्वसनीय रूप से गहरी हो गईं, जैसे कि वह नरक की 9 परतों के पार झांकने जा रहे हों। महान बुजुर्ग, आप इस बीज के बारे में क्या सोचते हैं? शी हाओ ने मार्गदर्शन के लिए पूछा। ये सरल नहीं है, अत्यंत मूल्यवान है।
हालांकि इसे अभी भी पोषित किया जा रहा है, पता नहीं हमें कब तक इंतजार करना होगा। महान बुजुर्ग ने इस बीज को बहुत महत्व देते हुए कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछने की पहल की कि यह कहाँ से आया। शेहाव ने गंभीरता से जवाब दिया और फिर कहा, पहले मैंने इसके लाभों को अपने लिए जब्त करने की कोशिश की, इसकी जगह लेते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी के प्लेसेंटा को अपने शरीर से जोड़ते हुए, इसके परिपक्व होने की प्रतीक्षा किए बिना इसे अपने शरीर में विलय कर दिया। काफी रचनात्मक, ये दाव सामंजस्य विधि के समान है जिसे मैं आपको बताना चाहता था। शायद ये वास्तव में सफल हो जाए। महान बुजुर्ग की आंखों में तेज दिव्य चमक फूट पड़ी। शेहाव चौंक गया। ये तो बस एक विचार था जो उसके मन में पहले से था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है। इस स्वर्ग और पृथ्वी में कितने बेजोड़ कीमती बीज हो सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक उनकी संख्या गिनी जा सकती है। अमर अकादमी कुछ बीज खोजने में सक्षम थी, इसका कारण यह है कि उन्हें जानबूझकर सील कर दिया गया था और पिछले महान युग से पीछे छोड़ दिया गया था, अन्यथा एक भी बीज खोजना मुश्किल होगा। महान बुजुर्ग ने कहा, वह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की यात्रा कर चुका था। वास्तव में वह एक बीज खोजने की इच्छा भी रखता था, लेकिन वह असफल रहा और एक परिपूर्ण बीज नहीं ढूंढ सका। वे दायरे के मकबरे में मौजूद थे। वह वहां भी देखने गया, लेकिन ऑल दाउ ट्री, स्वर्गीय बीज और अन्य को जब्त नहीं किया जा सका। सभी दूसरों द्वारा संरक्षित थे, उन्हें छुआ नहीं जा सका। अन्यथा स्वर्ग चौंकाने वाले परिवर्तन होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस बीच इससे उत्तम दाव बीजों की असाधारण दुर्लभता और मूल्य और अधिक सिद्ध हो गया। यही कारण था कि महान बुजुर्ग ने अनगिनत प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था, अपने पूर्ववर्तियों के अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से खोज की थी तथा दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की थी। अंततः उसे कुछ तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह रास्ता बंद हो चुका था। जब कोई पूर्ण दाव बीज नहीं होगा, तब शरीर ही बीज बन जाएगा। सच्चे आत्मा को परिष्कृत करें। ये वही था जो महान बुजुर्ग ने कहा था। शेहाव चौंक गया। यह विचार बहुत ही चौंकाने वाला था। शरीर को दाव बीज के रूप में उपयोग करना, किसी भी बाहरी वस्तु को उधार न लेना, सीधे शरीर के माध्यम से दाव को प्राप्त करना, आदिम आत्मा को एक में वापस लाना, सच्चे आत्मा को विकसित करना। ये कैसे संभव हो सकता है? यिन यांग बीज, विश्व वृक्ष का पौधा, नवजात ब्रह्मांड बीज को इसलिए चुना गया क्योंकि वे दोष रहित, परिपूर्ण दाव के साथ सहज रूप से जुड़े हुए थे। केवल इस प्रकार के विलय से ही कोई व्यक्ति पूर्ण पथ पर कदम रख सकता है, दाव के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है तथा एक ऐसे पथ पर चल सकता है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। यह आसान लग रहा था, शरीर को बीज की तरह इस्तेमाल करना, लेकिन क्या ये काम करेगा? क्या वह खुद नवजात ब्रह्मांड बीज से आगे निकल सकता है, सभी दाव वृक्ष से आगे निकल सकता है, स्वर्गीय बीज से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? क्या अमर प्राचीन महान युग से कोई सफल हुआ है? शी हाओ ने पूछा। वे सभी असफल हो गए, अपंग हो गए या खुद को मौत के घाट उतार दिया। महान बुजुर्ग ने शांति से उत्तर दिया। अध्याय 1239 लिया जाने का इंतजार कर रही सड़क। यह एक टूटा हुआ रास्ता था, नायक वापस नहीं आ सकते थे। उस शानदार युग में जहां असाधारण व्यक्ति बड़ी संख्या में उभरे, उत्कृष्ट नायक एक के बाद एक अपने रास्ते पर गिरकर मर गए। कई लोग मर गए, जो बच गए वे भी आधे अपंग हो गए, चुपचाप चले गए, उनके प्रकाश का घेरा अस्तित्व से मिट गया। हड्डियों की किताबों पर दर्ज शब्दों का उपयोग करते हुए, ये रास्ता टूटा हुआ था, एक काली खाई से कटा हुआ। कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से अमर ऊर्जा को आगे बढ़ते हुए देख सकता था, जो उसे लेने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि स्वर्ग के जादूगर एक के बाद एक निकल पड़े, फिर भी वे सभी रसातल में गिर गए और अनंत नरक की भूमि में प्रवेश कर गए। शेहाव ने भौहें सिकोड़ी। ये रास्ता बहुत खतरनाक था। क्या वह सफल भी हो पाएगा? प्राचीन युग में कितने ही उत्तम बीज पाए जा सकते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक उनकी गिनती की जा सकती थी। कभी कभी पीढ़ी पर हावी प्रतिभाएं उस चरण तक पहुंच जाती थी, लेकिन उनके पास विलय करने के लिए कोई दाव बीज नहीं होता था। वे औसत दर्जे के बने रहने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए केवल टूटे हुए रास्ते पर ही चल सकते थे। महान बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। शेहाव ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, वे सभी अभी उसके जैसे ही हैं, अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, साधारण नहीं बनना चाहते हैं, सबसे शक्तिशाली प्राचीन बीज के साथ विलय करना चाहते हैं। वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। वह ऊपर उठना चाहता था, दिव्य दाव के सर्वोच्च शिखर पर खड़ा होना चाहता था। रास्ते की उबड़ खाबड़ राहों को पार करना था। वह यही नहीं रुक सकता था, उसे आगे बढ़ना था। ये ठीक इसलिए है क्योंकि उनके पास यिन यांग बीज, ऑल दाउ ट्री और अन्य चीजें नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। क्या आप इसे अपनाना चाहते हैं? महान बुजुर्ग ने पूछा। रास्ता बहुत कठिन था, हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। उम्मीद देखना मुश्किल था। यह एक ऐसा विकल्प था जिसे केवल वे ही चुन सकते थे जिनके पास परिपूर्ण कीमती बीज नहीं थे। अगर कोई साधारण नहीं रहना चाहता था, तो उसे खतरों का सामना करना पड़ता था और आगे बढ़ना पड़ता था। मैं ये रास्ता अपनाना चाहता हूँ। शेहाव ने अंततः अपना निर्णय लिया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। एक औसत दर्जे के व्यक्ति की तरह जीने के बजाय वह अपने जीवन को प्रज्वलित करना पसंद करेगा, सब कुछ छोड़ देगा। अगर वह मर गया तो ऐसा ही हो। अगर वह जीवित रहा तो वह ऊपर उठ जाएगा, कोकून को तोड़कर ऊपर उठ सकेगा। वह जानता था कि दुनिया किस ओर जा रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि भविष्य कितना क्रूर है, और इसीलिए वह मृत्यु से नहीं डरता था, बल्कि वह एक ऐसा सच्चा आत्मस्वरूप उत्पन्न करना चाहता था जो सर्वथा परे हो। साथ ही शेहाव को यह भी समझ में आ गया कि महान बुजुर्ग उसे मौत का रास्ता नहीं सुझाएंगे। उसे निश्चित रूप से कुछ आत्मविश्वास था, वरना वह बिना किसी कारण के मर जाता। वह उसे स्वर्गीय देवता संस्थान में रखने की जहमत क्यों उठाता? बहुत बढ़िया, चूंकि तुमने पहले ही अपना संकल्प तय कर लिया है, इस रास्ते पर चलने का साहस किया है, तो मैं भी निश्चिंत महसूस करता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि तुम निर्णायक हो, व्यक्तिगत लाभ और हानि के बारे में चिंता करते हो। महान बुजुर्ग ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी, उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे, जब उन्होंने कहा, यदि कोई रास्ता नहीं है, तो हम एक रास्ता बनाएंगे, प्राचीन लोगों से आगे निकल जाएंगे।
अन्यथा विदेशी क्षेत्र को जीतने के लिए हमारे पास क्या योग्यता है? महान बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह जानबूझकर शी हाओ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अतीत का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होता रहा और इसी टूटे हुए मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। अंततः बाद के चरणों में कई विधियां सामने आईं जिन्होंने शरीर को महान दाव के बीज के रूप में उपयोग करने की इस पद्धति की पुष्टि की। महान बुजुर्ग ने पहले भी अमर गुफाएं खोली थी और एक से ज्यादा जगहें भी। स्वर्गीय देवता संस्थान अपने वर्तमान चरण तक पहुंचने में सक्षम होने का कारण ठीक यही था कि ये संसाधन जुटाए गए थे। यही कारण था कि उन्होंने कुछ प्राचीन गुप्त ग्रंथों को समझ लिया, जिनमें से कुछ जेड पुस्तकों में अकल्पनीय साधना पद्धतियों का वर्णन था और ये पद्धतियां अत्यंत विचित्र थीं। महान बुजुर्ग ने लगातार शरीर को बीज के रूप में उपयोग करने पर सभी प्रकार के ज्ञान, साथ ही सच्चे अनुभवों को इकट्ठा किया और फिर वर्तमान दुनिया के कुछ बेजोड़ विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया, पहले कुछ संभावनाएं प्राप्त की। ये खास तौर पर तब हुआ जब उसने शी हाओ द्वारा एकत्र किए गए अजीब बीज को देखा, जिससे उसे लगा कि सफलता की उम्मीद मजबूत हो गई है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का प्लेसेंटा था जो स्वयं को पोषण दे सकता था, इसे दाव बीज में बदल सकता था। ये किताबें ले लो और इन्हें देखो, महान बुजुर्ग ने कहा, उसे जेड पुस्तकों का एक ढेर देते हुए। वे सभी अमर प्राचीन भाषा में लिखे गए अभिलेख थे। शी हाओ तुरंत बैठ गया और गंभीरता से उनका अध्ययन किया। जो कुछ दर्ज किया गया था वह गुप्त विधियां नहीं थी, केवल शरीर को बीज के रूप में उपयोग करते समय सभी प्रकार की व्युत्पत्तियां थीं, साथ ही वे मामले भी थे जिन पर बारीकी से ध्यान देना था। ये पुस्तकें केवल एक परिचय हैं। जब आप वास्तव में दाव फल के साथ विलय करने जा रहे हैं, शरीर को बीज के रूप में उपयोग कर रहे हैं, संप्रदाय के गुरु के स्तर को प्राप्त कर रहे हैं, तो अन्य विशिष्ट जेड शास्त्र हैं। महान बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अगर कोई स्वर्गीय देवता क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता था तो यह इतना आसान नहीं था। यह विशेष रूप से शी हाओ के मामले में था, जो एक अलग रास्ता अपना रहा था, एक असामान्य सड़क पर चल रहा था और उसे और भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। ये नौ मृत्यु एक जीवन का अनुभव होने जा रहा था। ये आपके देखने के लिए हैं, वे अनुमानित दिशा की ओर इशारा करते हैं। जब सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आप साधना क्षेत्र सफलता शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, सच्चे आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं और इस प्रकार एक संप्रदाय मास्टर स्तर के विशेषज्ञ बन सकते हैं। शी हाओ ने उन्हें ध्यान से पढ़ा, हर चीज के बारे में गंभीरता से सोचा, मोटे तौर पर इस रास्ते की कठिनाई को समझा। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि थोड़ा खुश था।